तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में कलीसिया बोले हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर, एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की सुंदर हुजूरी के लिए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, चर्च ब्रांचेस अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है, आत्मा में विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने रोगों से इनको आजाद किया, बीमारियों से छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से और अलग अलग तरह के श्रापों से, कर्स से परमेश्वर ने आजाद किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे। एडवांस में अपनी गवाही के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रतिमा। कहाँ के रहने वाले आप? पटियाला से। ये आपके बेटे की टेस्टिमनी जो आपके साथ में है? हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी? 14 साल। 1 साल पहले इसको पैरालाइज का अटैक हुआ था। हाँ जी। आप खुल के बताएं इसके बारे में कि जब ये अटैक हुआ तो इसकी कंडीशन, हालत कैसी थी? ये सुबह सुबह जब उठा था, मैंने बोला कि तुम बाथरूम जाओ, तो रोने लग गया। तो मैंने बोला क्या होगा ना, मेरा पैर नहीं चल रहा है। तो मैंने ज़्यादा सी इसके पापा, तो मैं इन्हें उठा के लेके जाने लगे थे, ये चल नहीं पा रहा था। तो हमने इसको हॉस्पिटल ले गए, तो बोला कि पैरालाइज का अटैक हैगा। तो हमने इन्हें बड़े हॉस्पिटल ले गए, तो उसने 2 दिन रखा, तो उसने बोला कि इन्हें जवाब दे दिया। फिर प्राइवेट ले गए, वो भी जवाब दे दिया। तो हमने पीजीआई ले गए थे, इन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया था। कितने हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया था इसे? 3 हॉस्पिटल। और चौथे हॉस्पिटल पीजीआई चंडीगढ़ में जब इनको लेकर गए, इनकी हालत को देख के वेंटिलेटर पर रखा गया। हाँ जी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी और जब सिटी स्कैन हुई, एमआरआई हुई, तो क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम है? बोला कि इसके सारे नस ब्लॉक हैंगे, नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। हाँ जी। और लगातार ट्रीटमेंट चला लेकिन कोई फर्क नहीं था। हाँ जी। और सांस भी इसको प्रॉपर नहीं आ रही थी। नहीं जी। डॉक्टर ने फिर कैसे हल किया? गले में छेद डाला, क्या था वो? डॉक्टर ने बोला कि इसके गले में सर्जरी होएगा, तो गले में सर्जरी भी करे से। जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब होती है, सांस वाली पाइप में उसको डाला गया था। अभी भी उसका जो निशान है इसके बेटे के, बच्चे के, इसके गले के ऊपर है कि जब वो ट्यूब डाली गई तो इसके जरिए उसके बाद इनको जब वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, उस समय इसको कोई होश नहीं था। नहीं जी। आपके मन में क्या चलता था कि आपका बेटा इस तरह बेड के ऊपर पड़ा है, उसकी हालत इतनी खराब है, बेहोश है, क्या मन में आता था उस वक्त? बहुत हम दुखी होते थे, बहुत रोते भी थे कि इसको, जैसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इसको कुछ भी हो सकता हैगा। पूरा शरीर एक मुर्दा की तरह इसका था उस समय। हाँ जी। और डॉक्टर ने भी क्लियरली ये बोल दिया था कि इसके बचने के चांसेस नहीं है। नहीं जी। और बेड के ऊपर जस्ट पड़ा रहता था। हाँ जी। और ट्रीटमेंट चला, हर तरह का इलाज करवाया, हॉस्पिटल, डॉक्टर सब चेंज करके देख लिया, परंतु कोई भी रिजल्ट जो था नजर नहीं आ रहा था। नहीं जी। और जब इसकी इतनी हालत खराब हो चुकी, आपके परिवार का माहौल कैसा था उस समय? बहुत बुरी चीज, हम बहुत दुखी हो चुके थे। और टॉयलेट बाथरूम भी इसको उठा के बस ले जाया जाता था। हाँ और जी। बच्चे का जब लोग आते थे इसका पता लेने के लिए, क्या बोलते थे वो? बोलते थे कि इसकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, देखो क्या होता है इसको। मतलब वो भी, उनको भी यही लगता था कि पता नहीं अभी बचना है कि नहीं बचना है। हाँ जी। फिर जब इनको अंकुरन मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 5 मई 2024 को इन्होंने अपने बच्चे को उठाकर जब ये पटियाला चर्च ब्रांच में लेकर गए, उसको उठा के, क्योंकि बिल्कुल भी चल नहीं पाता था, बेसुध था। और जब मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे फेथ के साथ इस बहन ने अपने बच्चे के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। इस खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे उस ऑयल से अपने आप को मसा करो। अपने माथे से लगा, इमरजेंसी सेक्शन ऑयल को लगा, व्हील चेयर्स, शिकंजे ऑयल को लगा, फाइल्स के ऊपर, अपने रुके हुए मसलों के ऊपर उस ऑयल को लगा। इन जीसस नेम। आप जैसे ही अपनी बॉडी को मसा करेंगे, लाइफ को मसा करेंगे, ये अनॉइंटिंग आप पे आएगी और डिलीवर करेगी पूरी रीति के साथ। आप बताएं, जब ये प्रेयर को आपने रिसीव किया अपने बेटे के लिए और इसकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, क्या हुआ उसी वक्त इसकी बॉडी में? उसी समय एक खड़ा होया, फिर वो वहाँ पे चलने लगा,
और आप खुद हैरान थे ये कैसे हो सकता है। हाँ जी। और इनके बेटे ने जब उसी टाइम जब बेड से उठा, स्ट्रेचर को छोड़ा, खड़ा हुआ और चल के देखा तो ये पूरे परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी हैरान थे और पूरी तरह से इनकी आंखें खुल गई कि परमेश्वर ने कैसे इस बेटे को हील किया। आप चले जरा कि आप उस बेटे को देख रहे हैं जिसको डॉक्टर ने, हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया, नकार दिया था कि ये बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, चांसेस नहीं है बचने के। लेकिन जैसे ही वो सामर्थी वर्ड इसकी बॉडी के अंदर एंटर हुए, उस प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग का लगाया गया, तो आज ये पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें कि उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया और नया जीवन परमेश्वर ने इस भाई को दिया है। अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में किसे बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोले फिर से थैंक यू जीसस। तालियां बजाओ, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करो। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदा तालियां बजाओ, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तालियां बजाओ, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आज भी जो लोग ऐसे हैं, ऐसी बीमारियों के नीचे आप चल नहीं पाते, स्ट्रेचर व्हील चेयर के ऊपर हैं, आज सिर्फ फेथ करें परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने के लिए तैयार है। और आज आप अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को रिसीव करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में इक्लेसिया बोलो थैंक यू जीसस और सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये अमृतसर चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम सोनिया है और इनकी गवाही है कि 2013 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब भी ये प्रेग्नेंट होते थे तो इन्हें एक शैतानी ड्रीम आता था जिसके बाद इनका मिसकैरेज हो जाता था। इस तरह से इनके 2 से 3 मिसकैरेज हुए और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। मेरा नाम सोनिया, मैं अमृतसर ब्रांच चों बोल रही हाँ। मेरी शादी 2013 में हुई सी ते ब्याह तो 2 महीने बाद मैं प्रेगनेंट हुई ते रात में मैंने सुपना आया कि मेरे को कोई बच्चा खो के ले जा रहा है। प्रेगनेंसी दूसरे मंथ मेरा मिसकैरेज हो गया। जो मैं सवेरे उठी तो मैंने ब्लीडिंग हो रही सी। फिर मैं 2014 च फिर प्रेगनेंट हुई। फिर 3 महीने की मैंने प्रेगनेंसी थी ते फिर मैंने रात में सुपना आया कि मेरे को कोई बच्चा खो के ले जा रहा है। फिर सवेरे उठी तो मेरा मिसकैरेज हो चुका है। फिर मैं लगातार दवाइयां खादियां। उन्होंने मैंने दस्सिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਗੋਦ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟੀ ਸੀ। परमेश्वर ने मैंने 9 मंथ तक संभाल के रखा और मैंने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये टेस्टमनी बहुत स्ट्रांग है। पिछले इनकी मैरिज को 10 साल हो चुके थे और 10 साल से ये अपने बेबी के लिए तरस रहे थे कि कब परमेश्वर मुझे अपने बेबी के साथ ब्लेस करेगा। और जब डॉक्टरी रिपोर्ट्स आए तो इन्होंने पूरी तरह से अपनी होप को छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स बोल चुके थे कि आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। और 2021 में इन्होंने एक बेटी को गोद ले लिया था। फिर इनके इन लॉज वाले, इनके जो ससुराल वाले थे, इनको खांबरा चर्च में लेके आए और जब ये चर्च में आए 9 अप्रैल 2023 को जब अपोस्टल जी ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया, आज के दिन, ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन, खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहा है बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। चाहते बरकत को पा जाओ, आमीन। चाहते बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सिस्टर ने बताया कि जैसे ही इन पावरफुल वर्ड्स को इन्होंने अपनी लाइफ में रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जब 1 हफ्ते के बाद इन्होंने चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। परमेश्वर ने सेफ डिलीवरी की और इन्हें 10 साल के बाद हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम टीशा शर्मा है। कहाँ से आप? मैं जलंधर पोकपुर तो हाँ। आप बताएं क्या गवाही है आपकी? सिस्टर ब्रदर एक्चुअली 24 ਫੈਬ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਘਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਬਟ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿੰਜ ਕਰੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और डॉक्टर ने आप बताया था कि आपकी जो बॉडी की पूरी वीक हो चुकी हैं उसके कारण ना कुछ खाने के कारण पचने के कारण और टाइफाइड हो चुका है और वीक बहुत ज्यादा हो चुके थे आप बहुत ज्यादा दवाइयां खा चुके थे और तकलीफ बढ़ चुकी थी आपकी आराम नहीं था तकलीफ रहती दर्द रहती थी काम नहीं कर पाते थे परेशान थे स्टडी के ऊपर बहुत असर पड़ा आप स्टडी नहीं कर पा रहे थे। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे फैमिली वाले भी बड़े परेशान थे इनको लेके मेडिसिन दे रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इनकी स्टडी रुक चुकी थी और फिर ये लगातार पहले से ही प्रभु की हजूरी में बने हुए थे। विश्वास था कि परमेश्वर इनके परिवार वाले भी प्रार्थना करें खुदावंद आप हमारी बेटी को अच्छा करेंगे। 3 मार्च 2024 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की। अपने पेट पे हाथ रखें परमेश्वर आपके पेट के रोगों से आपको शिफा दे रहा है। जितने भी पेट के रोग हैं चाहे वो बांझपन हो यूट्रस के रोग हो ओवरीज में रसौलियां हो पानी वाली रसौलियां हो यहोवा राफा आज आपको चंगा करेगा आपको हील करेगा हर तरह के रोग से आपको शिफा देगा परमेश्वर। और जैसे ही कहते प्रार्थना हुई परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे टच किया और उस दिन से वो बीमारी वो रोग बिल्कुल खत्म हो गया एकदम से सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी हैं। ये बहन पूरी तरह हील हो चुके हैं। सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद देते हुए खुदावंद का थैंक्स करते हुए सब जन इस गवाही के लिए इस हीलिंग के लिए इस चंगाई के लिए सब जन सब तारीफ करते हुए सब जन आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर ब्रांच से है और इस बहन का नाम कश्मीर कौर है और इनकी गवाही के पिछले 10 साल से इस बहन को हार्ट का रोग था जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हील किया है। मेरे मदर है इन्हों का नाम कश्मीर कौर है असं अमृतसर ब्रांच तो दवाई देन जा रहे हैं इन्होंने हार्ट प्रॉब्लम सी इन्हों 10 साल तो प्रॉब्लम चलती ऐसी असी पिंड वाले डॉक्टर ने दिखाया देना चाहूँ उन्होंने इन्होंने मेडिसिन दे देनी घरे भेज देना इन्होंने खा लेनी पर कोई फर्क नहीं सी पैंदा। फिर हम उन्होंने बोलिया तुम इन्होंने हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाओ असी अमृतसर स्पोर्ट हस्पताल वाले डॉक्टर को दिखाया उन्होंने इन्होंने टेस्ट किए उन्होंने बोलिया इन्होंने दिल दी नाड़ा ब्लॉक आ तो तुम ऑपरेशन करना पऊगा। असी आख्या नहीं असी ऑपरेशन नहीं करना पहला तुम सानू दवाई दो। फिर उन्होंने सानू 1 महीने की दवाई दी असी 1 महीना दवाई खा के देखे पर कोई फर्क नहीं पिया। फिर दोबारा असी इन्होंने लैके गए विश्वास प्रभु से असी अंकुर मिस्ट्री ने जुड़े हुए सी फिर असी जूम ऐप पे प्रेयर करवाई आपको यूसुफ नूरुल्ला जी ने फिर इन्हां ते प्रेयर की थी और उस दिन तो ये बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनके मुंह से कि इनको 10 साल पहले हार्ट का रोग हो गया था जिस वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके जो नसें बंद थी इनके हार्ट की उनको खोलना पड़ेगा और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। 4 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 7 साल इन्होंने लगातार ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर के दास से लेहन प्रार्थना करवाई और जैसे ही इन्होंने उस लेहन प्रार्थना को करवाया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ इन्हें टच किया और उस दिन से ये उस हार्ट के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते जाएं।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम सलमा है, मैं गुरदासपुर से बिलोंग करती हूँ। अक्टूबर 2022 में आपकी मैरिज हुई, उसके बाद आप जब प्रेग्नेंट हुए तो क्या प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में बताएं आप। ब्रदर मेरी मैरिज के बाद जब हमने प्रेगनेंसी का बारे में सोचा, तो जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करा तो उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। जब हम डॉक्टर के पास गए, लेकिन अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर ने करवाया तो उसमें बेबी कोई नहीं विजिबल हो रहा था। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आप थोड़े टाइम के बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब हमने फिर सेकंड टाइम अल्ट्रासाउंड करवाई तो उसमें भी बेबी नहीं था, और डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि बेबी यूट्रस की बजाय ट्यूब्स में हो और आपकी ट्यूब्स निकालनी पड़ सकती है। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पर था और हम डेली मैं प्रेयर टावर से प्रेयर करवाती थी। डॉक्टर का भी यही कहना था कि मिसकैरेज हो सकता है। हाँ जी, उन्होंने बोला था कि जैसे कि बेबी शो नहीं हो रहा और हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो जाए, जहाँ हैवी ब्लीडिंग हो, तो आप उसी वक्त हमारे पास आ जाना। फिर आप डॉक्टर चेंज करके देखा आपने? हाँ जी, मैंने 2 डॉक्टर्स चेंज करिए। तो दोनों डॉक्टर्स ने यही राय दी आपको? हाँ जी, दोनों डॉक्टर्स ने यही बोला कि ऐसा ही होगा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? फिर उसके बाद मैं पापा जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, और मुझे पुलपिट में से बाइबल लेकर आने को बोला। और उसके बाद ही मैंने वचन अपनी ज़िंदगी में पढ़ना शुरू करा, और उसके बाद मैंने 5 दिन बाद की स्कैन कराई और मेरा बेबी 2 मंथ का स्कैनिंग में आया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। और आपका फेथ और ज्यादा परमेश्वर पे बढ़ने लगा, और फिर आपने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को भी सेंड करा था। हाँ जी। और 24 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने जब जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी, क्या हुआ उस ले हैंड प्रेयर को रिसीव करने के बाद? उसके बाद जैसे पहले डॉक्टर मुझे बोलते थे कि किसी भी वक्त आपका मिसकैरेज हो सकता है, मैं हमेशा डरी रहती थी। मैं सोचती रहती थी कि मेरा अभी मिसकैरेज हो जाएगा, मेरा बेबी नॉर्मल नहीं होगा जैसे डॉक्टर ने बताया था। लेकिन ले हैंड के बाद मुझे कोई डर नहीं लगता था, और उसके बाद मैंने 3 महीने के बाद मेरा बिल्कुल हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ। थैंक्स करें परमेश्वर का। अपने हाथों को उठाएं इक्लेसिया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आप ये बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी, कौन था उस समय आपके पास? कौन ले हैंड करवा रहा था जूम ऐप के? जूम ऐप पे मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करी थी। नहीं, जब ले हैंड हो रहा था मोबाइल किसके पास था उस समय? मोबाइल मेरे पास ही था। और उस ले हैंड के हम क्लिप को एक बार दोबारा देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। एक एक जन को छू खुदावन। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। और उस लेहन के बाद से जब बेबी हुआ तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है। नहीं ब्रदर, बिल्कुल हेल्दी बेबी है। कितने महीने का हो चुका है? हैरान थे कि जिसको हमने बोला था कि प्रॉब्लम होगी, कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल बेबी हो ही नहीं सकता, वो डॉक्टर भी हैरान थे कि ये बिल्कुल हेल्दी बेबी है। अभी कितने महीने का हो चुका है? अभी मेरा बेबी 5.5 महीने का हो गया। तारीफ करें परमेश्वर की इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब इस गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। वंडरफुल और जीवित गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है ब्रदर। कहाँ से हैं आप? हम हनुमानगढ़ जिले से, राजस्थान से। बहन, पिछले 10 सालों से आपको अस्थमी का रोग था। हाँ जी। आप बताएं उस बीमारी के कारण, उस रोग के कारण क्या क्या परेशानियां आ रही थी आपको? कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपको? भैया मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत खांसी आती थी, और जब मैं चलती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं घर का कोई काम भी नहीं कर सकती थी। मेरी बड़ी बहन थी, वो ही घर का सारा काम करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी भैया। और मैं ना साल में मुझे एक बार एडमिट रहना ही पड़ता था, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती थी मेरी। आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी इस बीमारी के कारण कि आपको
हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था हर साल ही। हाँ जी। और ये बीमारी के कारण डॉक्टरों ने आपको बता दिया था कि आपके लंग्स जो हैं वो खराब होने शुरू हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। दवाइयां दे रहे थे, क्या कहना था डॉक्टरों का? डॉक्टर बोल रहे थे आपको लाइफ टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा ये पंप, जो मुझे दिन में 2 बार लेना पड़ता था। और डॉक्टर ने मुझे ना फेफड़ों में फंगस की भी प्रॉब्लम बताई थी कि उसकी भी दवाई आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। कोई हल नहीं। वो कहते थे कि जब तक आप जीवित हैं आपको बिना मेडिसिन के नहीं रह सकते, आप लगातार दवाइयां खाएंगे। और आपने लगातार दवाइयां खाई मगर कोई फर्क नहीं था। नहीं। धूल मिट्टी मौसम के चेंज होने के कारण आपकी बीमारी बढ़ जाती थी। हाँ जी। और बार बार आपको ये पंप इस्तेमाल करना पड़ता था, बाहर नहीं जा पाते थे। आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और आपकी परिवार फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ जी। और बहन आप बताएं फिर अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया था? भैया हमने ना यूट्यूब में देखा था, मेरी छोटी बहन यूट्यूब में देख रही थी, उसी ने बताया था। फिर उसके बाद हम ना पिछले मई में आना हमने शुरू किया 2023 में, तब से हम यहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद आपने लगातार चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। विश्वास बढ़ता गया, वचन सुना, गवाहियां सुन के आपको लगा कि यहाँ से खुदा मुझे भी चंगा करेगा। हाँ जी भैया। और आप लगातार खुदा की हजूरी में आते रहे। हाँ जी। ये बहन ने फिर अपने लिए व्हाइट कार्ड के लिए अप्लाई किया। 14 जनवरी 2024 को इस बहन के ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। बहन आप बताएं, जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? भैया मैं उसके बाद ना पीछे गिर गई थी और उसके बाद ना धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सांस लेने वो बीमारी जो 10 सालों से थी वो उस प्रार्थना के बाद खत्म हो चुकी हाँ है। जी बिल्कुल। लेहन के बाद ना तो आप इस पंप का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। कोई दवाई नहीं खाते हैं, नहीं ब्रदर। मौसम बदलने के द्वारा भी कोई कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। नहीं, कोई आप दिक्कत बहन चल के दिखाएं, चलिए आप सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से इंसान सोचता है शायद अब भी मैं गया, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मैं मर जाऊंगा। ये चल नहीं पाते, कहते थोड़ा सा भी चलते थे तो सांस फूलते थे, घर में ही रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप उस बहन को पूरी तरह से हील हुए, दौड़ते हुए देख रहे हैं, जिसने 10 साल इस बीमारी में रहकर दवाइयां करी, इलाज करे पर हल नहीं हुआ। प्रभु ने इसका हल किया, इसे चंगा किया, इसे हील किया। सब हाथों को उठाते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें जहां भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन हैं, चर्चेज में, जहां भी आप हैं, इस हीलिंग के लिए थैंक्स करते हुए खुदावंद को धन्यवाद देते हुए। आइए हम अगली गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम जशन है। ये भाई खुद एक मेडिकल लाइन में है। इस भाई की गवाही पिछले 4 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। कुछ जानना सी कि मेरा नाम यशन कुमार है, मैं पटियाले का रहने वाला, मैं पटियाला ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही देन जा रहा हाँ। मैं एक मैडिकल लाइन तो बिलोंग करता हाँ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਬੋਟਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮੋਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੀਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਸਤ 1 ਤਰੀਕ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਤ मतलब घबराहट महसूस हुई, मतलब बॉडी पूरी शेक की, हीट महसूस हुई बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करें सब ने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे हैं फिर 1 अगस्त 2023 को ऑनलाइन जब परमेश्वर के दास प्रेयर माउंटेन से प्रेयर कर रहे थे तो इस भाई ने घर पर बैठकर ऑनलाइन इस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उसी समय एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। लाइफ पूरी पवित्र टाइम में अब 9 महीने हो चुके इस भाई को डिलीवर हुए। सब दिन थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।
ब्रदर आप बताएं, आपका नाम क्या है? आपका मलकीत मसीह। कहाँ के रहने वाले आप? नानो। ये गुरदासपुर में है। 2022 में इनकी टॉयलेट वाली जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा जख्म बन गया था, जिसकी वजह से उसका जब साइज बढ़ने लगा इंटरनली, तो वो इतना ज़्यादा इनकी टांगों तक भी फैल चुका था कि दोनों टांगों में, पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। आप बताएं आपकी हालत कैसी थी उस समय? हालत बहुत खराब है जी। डॉक्टर जिन्ना चाहूँ डॉक्टरों को जाके ठीक हुआ ही मैंने, वो दाखिल नहीं करते। 3 हॉस्पिटल्स ने तो देख के जवाब ही दे दिया था, और चौथे हॉस्पिटल में जब एडमिट करा गया तो उन्होंने बताया कि लेफ्ट चूल्हे के जब एक्सरे हुए तो पता चला कि इनके ब्लड में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, और जिसकी वजह से इनकी हड्डियों में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी मतलब इनको एक ही टाइम के ऊपर बीमारियां हो चुकी थी, जिसकी वजह से चलना फिरना भी इनका बंद हो चुका था और बिल्कुल भी इनके बचने के चांसेस नहीं थे। और जब इतना ज़्यादा इन्होंने इलाज करवा के देख लिया था, लेकिन जब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा तो बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। हमेशा इनके पैरों और टांगों के ऊपर हमेशा कट लगाकर वहाँ से जो गंदा पदार्थ था वो बाहर निकालते थे डॉक्टर्स, और 1 महीना तो कंटिन्यू इनको हॉस्पिटल में रखना पड़ा था। यूरिन पाइप लगी हुई थी। डॉक्टर ने बोला कि अगर ये इन्फेक्शन कम ना हुई तो लेफ्ट टांग काटनी पड़ सकती है, और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट इनका किया, इनको घर भेज दिया। उसके बाद भी जो हालत थी वो डे बाय डे खराब ही होती जा रही थी। फैमिली ही इनको संभालते, और वैसे ये 24 घंटे बेड पे ही लेटे रहते थे, वही इनको फैमिली वाले उठा के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे। पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी भी चल पाएंगे या नहीं, ऐसी दिमाग में इनकी चीज़ें चलती रहती थी। फिर इनके बेटे ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा, और 11 जून 2023 को जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। अपने हाथों को उठाओ। मैं आज खुदा की रूह को काम करता हुआ आपकी लाइफ में देख रहा हूं। जो लोग चल नहीं सकते, इस प्रेयर के दौरान और इसके बाद आप वो कीजिए जो नहीं कर सकते, वो करिए जो नहीं कर सकते। और जैसे ही जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और इनकी जो टांगे रुक चुकी थी उसमें जान आई, ताकत आई। इन्होंने उसी वक्त चल के चेक करके देखा तो परमेश्वर ने इनको हील किया। आज 11 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई हर तरह की बीमारी से जो डॉक्टर्स ने बताई थी उससे पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके, हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस जगह के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हमारे पास बटाला चर्च ब्रांच से आई है। इस शिष्य का नाम रानी है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। तो आज ये बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या इनको रोग था और कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया। सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀਗੀ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਧਿਆਨਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕੜਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਗਈ 2-2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਠੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੂਮ ਲੈ ਹੈਂਡ ਭਰਿਆ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। 11 ਮਹੀਨੇ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ परमेश्वर के दास ਦਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। तारीफ करें सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि ये रोग डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। इतना ज्यादा ये रोग बढ़ चुका था कि पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। फिर 28 मई 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा जूम ऐप के द्वारा इन्होंने ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। रानी आर्थराइटिस, गठिया, बेड पे जुड़ी हुई रानी, रानी यीशु के नाम में चंगी हो जाओ। गठिया तुम्हें छोड़ के जाए, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगी हो चुके हो। रानी उठो और खड़ी हो जाओ, हील हो जाओ। आमीन बोलो और चंगाई ग्रहण करो इन जीसस ने। जैसे परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ
और वो सालों पुराना रोग जिसके कारण ये पूरी तरह से बेड पर थे, वो सालों पुराना रोग इन्हें उसी समय छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। अब 11 महीने 21 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि जो डॉक्टर नहीं कर सके उसे डॉक्टर जीसस ने करके दिखाया। सब जन थैंक यू जीसस बोले और तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ से आप? जलंधर से। ये गवाही आपके भाई की है? हाँ जी ब्रदर। बाय बर्थ ही इसे पेट का रोग हो गया था। हाँ जी। आप बताएं कि उस रोग के कारण इसकी कंडीशन कैसी थी, क्या क्या परेशानियां थी इसे? हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨਾ तो उस तो बाद इन्हें थक जाना, इन्हें कहना कि मैनू चुक के लेके चल, जिथे भी लेके जाना मैनू चुक, फिर ही जाना, थोड़ा जिहा भी तुरना इन्हें थक जाना। पेट की वजह ना इन्हें इन्नी क होना कि पेट दा सख्त ही बहुत सी, वड्डा बहुत सी, फुल्लिया बहुत होया सीगा ते इस करके इन्हें तुरना ते तो तुर नहीं होना। असीं बहुत परेशान होंदे सी ब्रदर, असीं मैं मतलब जिद्दां किसी नूं देखना ना ते मैं कहना आए उहदा ब्रदर भी किद्दां दौड़दा भजदा सारा कुछ करदा, भी मेरा ब्रदर इद्दां कातों नहीं। तो मैं बहुत परेशान होंदा, मैं डॉक्टर तो बहुत डॉक्टर चेंज किए, जिथे सानू दसना असी उत्थे इनू लैके जाना कि हाँ मेरा ब्रदर ठीक हो जाऊगा, पर नहीं, काफ़ी जदों 8-9 साल का भी हो गया तां भी इदां ही सीगा। फिर असी सानू किसी ने चर्च बारे दसिया सी ब्रदर, तो उस तो बाद असी इनू चर्च लैके आंदे रहे ते चर्च तो बाद असी लगातार चर्च च आउंदे रहे। जदों मैं पहली बारी चर्च आई तो मैनू मतलब बड़ा वधिया लगा, इत्थे आण के बड़ियां मैं गवाहियां सुनियां तो मैनू बहुत शांति जी एक महसूस हुई, तो लगा कि हाँ जो मैं चाहनी हाँ वो मैनू इस जगह तो मिल सकता है। तो मैं असी लगातार चर्च आते रहे। उस तो बाद इनू अनाइंटिंग ऑयल मैं तो अप्लाई करके रखना, हमेशा अनाइंटिंग ऑयल तो बिना इनू मैं किते भी नहीं रखना, अनाइंटिंग ऑयल ये लगाई रखना, प्रेयर टावर तो प्रेयर भी करनी। और फिर आपने अपने भाई के लिए व्हाइट कार्ड को अप्लाई किया। हाँ जी। और 12 मार्च 2023 को आपके भाई के ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। हाँ जी। आइए देखते हैं पहले उस प्रार्थना। मुझको है दीन आज़ाद, रब से मिला दिया। बहन आप बताएं, जब आपके भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ? फिर उस तो बाद इनू हल्का महसूस होया, इनू मैं पानी वगैरह दिता, इन्हें चेक किया, वो पीता, इनू पचिया भी। उस तो बाद घरे गया, खाना भी खादा, इन्हें वधिया, मतलब कोई दर्द नहीं होई, ये बिल्कुल ठीक सीगा। नहीं तो मैं आस ही छड्ड चुकी सीगी कि मेरा ब्रदर कदे ठीक भी होगा, पर नहीं, मैनू मेरे परमेश्वर ने मेरे भरा नू चंगा कीता, हील कितनी कीता। एज है इसकी अब? 16 ईयर। यानी कि 15-16 साल ये उस बीमारी में रहा है। Yes. और लेहन प्रार्थना के बाद से वो बीमारी खत्म हो चुकी है। Yes, brother. खाता है, पचता है, कोई दिक्कत नहीं, खुद दौड़ता चलता पड़ता है ये। ब्रदर इनू देख के सारे इदा कहते होंदे सी, हाय इन्हें पता नहीं इहदा की होऊगा, कि ठीक होऊगा भी कि कदे नहीं, इन्ना ये वीक सी, इहदे पेट तो देख के सारे ने कहना नहीं इहदा औखा आया। मैं खुद इन्नी परेशान होंदी, आक के इदा कह दिंदी सी। अब कितने समय से बिल्कुल हील है ये? 1 साल 2 महीने हो गए। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए जोर से पूरे बल से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदावन तेरे अद्भुत कामों के लिए, खुदावन तेरे दास दासी के लिए थैंक्स करते हैं, जिनके द्वारा तो बड़े अचंभे कार्य अपने लोगों के बीच में, अपनी कलीसिया में करता है। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये पठानकोट चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है।
इस सिस्टर का नाम सुमन बाला है। इनकी गवाही है कि पिछले 7 साल से इनके ऊपर पागलपन के अटैक होते थे और ये दीवारों के साथ कभी बातें करते थे या अपने आप से ही बातें करते रहते थे। इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अपने आप को ये थप्पड़ मारते रहते थे और 1.5 घंटा इन्हें कोई होश नहीं होती थी। ये बेहोश हो जाते थे और बिना किसी बात से ये लोगों को गालियां निकालते थे, उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे, जिसके कारण इनकी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, पर उससे पहले इन्होंने 3 बार मरने की कोशिश की, 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, लगातार चर्च आते रहे और 10 जुलाई 2022 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, जो परमेश्वर के दास ने की थी, उसको रिसीव करने के बाद आज ये बहन हर तरह के पागलपन के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? रीतू कुमारी, कहां से आप? बिहार से। 2016 में बहन आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद आपके पास 2 बेटियां थी और आपके मन की इच्छा थी, डिजायर थी कि खुदावन मुझे बेटे के साथ ब्लेस करें। आप अपने बच्चों के साथ खुश थे, पर लोगों की बातें सुनना, तो वो सब चीजें सुन के आप भी कहते थे कि खुदावन मुझे भी बेटे के साथ ब्लेस करें। जी बरादर। उसके बाद आपके पीरियड जो थे वो इनरेगुलर हो गए। जी बरादर। आप बताएं और क्या क्या फिर मुश्किलें आई, क्या क्या दिक्कतें आई? ब्रदर, हम बहुत बीमार रहते थे। हमारे 1 महीने 2 महीने बाद हम अथी होते थे, तो बहुत ब्लीडिंग होते थे, बहुत पेन होते था। तो हमें डॉक्टर कन गए तो डॉक्टर दवाई दिया, तो बोला कि ठीक हो जाएगा। दवाई खाते थे, फिर ठीक हो जाता। फिर 2 महीने फिर और होते थे, फिर वैसे ब्लीडिंग, फिर पेन होता था। क्योंकि जब भी पीरियड आते बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी। यस ब्रदर। और इतने ज्यादा कि आप बहुत ज्यादा वीक, कमजोर हो जाते थे। यस दर्द ब्रदर। बहुत ज्यादा रहता था। यस बहुत ब्रदर। सारे डॉक्टर बदले, पर सबने मेडिसिन देते थे, पर कहीं से कोई आपको उस बीमारी से राहत नहीं मिली। जी बरादर। बहुत परेशान रहते थे आप। जी तो बहन, बराबर। फिर चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? हमारे ननद ने वो इसमें जुड़ी हुई थी चर्च से, तो ये बताया कि यहाँ आओ अंकुर मिनिस्ट्री में, अब यहाँ हील हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। तो हम विश्वास के साथ हम यहाँ आए चर्च में। फिर आए पहले वे, तो हमें जब चर्च में आए तो पापा जी प्रार्थना में फायर कर रहे थे। उसके बाद हम सुने गवाही के, सुने कि परमेश्वर बड़े बड़े बीमारी से आज़ाद करते हैं, दुष्ट आत्मा से आज़ाद करते हैं। तो हमें विश्वास जगा कि परमेश्वर ये आदमी के हील करते हैं, ये आदमी के चंगा करते हैं। परमेश्वर ने हमें भी आज़ाद करेगा, हील करेगा। उस समय से हमारी बीमारी से ही आज़ाद हो गए। उस समय से हमें कोई पेन, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 5 मार्च 2023 को जब आप प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे, यस तो उस दिन ब्रदर। चर्च में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। यस ब्रदर। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। खुदावन का रूह उन बहनों को छू रहा है जिनके प्रेगनेंसी नहीं, जो बेबीज चाहती हैं। इस वर्शिप के दौरान ये स्पेशल अनॉइंटिंग है राइट नाउ। इस वर्शिप के दौरान आप अपने पेट को टच करेंगे, खुदावन का थैंक्स करेंगे, और मेरा बिलीव है इस ईस्टर से पहले ही आप पुलपिट के ऊपर होंगे। और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, वो बीमारी आपकी जो थी वो खत्म हुई। यस ब्रदर। मई, और फिर मई में आप प्रेग्नेंट हुए। यस ब्रदर। और प्रेगनेंसी के टाइम खुदा ने इनको सेफली रखा और परमेश्वर ने इनकी मन की इच्छा, डिजायर के अनुसार जनवरी 2024 में इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। वो खुदा आपकी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है, जिस खुदा ने आपको रचा है, जिसने बनाया है। चर्च ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, इस अद्भुत गवाही के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड बोलते हुए, तारीफ करते हुए सब जन सब तारीफ करें खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। अगर आप ऑनलाइन हैं, चर्चित में, जहां भी हैं आप, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेबिका है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बटाले के। जनवरी 2018 में इनकी मैरिज हुई और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब ये सेकंड टाइम इन्होंने ट्राई किया तो इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में कि क्या प्रॉब्लम है?
डॉक्टर को दिखाया हमने, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने हमारे टेस्ट करवाए, टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। बहुत सारी मेडिसिन खाई हमने, लेकिन उससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर हमने और जब लास्ट पे आपने दूसरे डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने बताया कि एग नहीं बन रहे हैं, इसलिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो आपने इलाज करवाया, लगातार मेडिसिन खाई, हाँ जी हाँ जी, पर मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई भी सुधार नहीं था, कोई फर्क नहीं था। नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, उस समय मन में क्या चलता था, क्या सोचते थे आप? बहुत परेशान रहते कि शायद कभी भी साडे बेबी नहीं होगा। हाँ जी, मैं रोंदी रहती सी, मैनू इदां सी कि शायद मेरे कभी बेबी नहीं होना। मेरी बेटी ने मैनू बार बार पूछना कि सारियां दे वीर है, मेरा कोई वीर नहीं है, मैं किदे नाल खेडा। मैं बहुत परेशान रहना। और जब आस पड़ोस के लोग पूछते थे बेबी के बारे में, तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे आप? हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। मैनू किसी ने भी पूछना कि ताड़ी बेटी इतनी वड्डी हो गई है, तुसीं दूजी बेबी बारे क्यों नहीं सोचते, तो मेरे कोल कोई जवाब नहीं सी हुंदा उन्हां नूं देण वास्ते। और आपकी फैमिली में जो लोग थे वो बोलते थे कि आईवीएफ करवा के देख लो एक बार। हाँ जी, मेरी मदर इन लॉ ने सोचा कि आपां आईवीएफ करवा लेने आ। कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आप आशीषित हुए? फिर मेरी मदर इन लॉ ने जो बोलिया कि आईवीएफ करवा लेने हैं, मैं उन्होंने बोलिया कि मैं कोई भी आईवीएफ नहीं करवाना, ना ही कोई मेडिसिन खानी, किसी डॉक्टर नूं नहीं दिखाना। मैं चर्च जाना है, बस मैं परमेश्वर पे विश्वास रखना है, परमेश्वर ही मैनू दूगा। तो जब आप चर्च में आए तो 9 अप्रैल 2023 को ईस्टर मीटिंग के दौरान आपने जब प्रेयर को रिसीव करा, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस तो बाद मैं 10 मई को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपका टेस्ट पॉजिटिव था? हाँ जी। और टेस्ट पॉजिटिव देख के आप बहुत खुश थे उस समय? हाँ जी, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने मैंने ब्लैस किया है। मैं अपने मन में सोचा कि मैं जाके पुलपट के अगे खलो के गवाही दांगी। 9 अप्रैल 2023 को जो प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया था, उस प्रेयर को हम देखते हैं स्क्रीन पे एक बार। आज के दिन, ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन, खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहा है, बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचा तो बरकत को पा जाओ, आमीन। ऊंचा तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब चेक किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ और जी। 4 साल के बाद इस बेबी के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के कलीसिया अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। बड़ी गवाही के लिए, अमेजिंग गवाही के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में जो काम किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? आशा, कहाँ से हैं? यूपी से। ये गवाही इस भाई की है, क्या लगते हैं ये आपके पति? बहन, पिछले 23 साल से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ। क्या होता था जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के या उस जादू टोने के अटैक्स होते थे? ये जब जादू टोना होता था, मेरी शादी से पहले ही इन पे जादू टोन होते थे। उससे पहले ही इनको बीमारियाँ, उसके शादी के बाद भी बीमारियाँ, बीमारी के अटैक होने शुरू हो गए और सपने आते थे इनके लिए और दबाव पड़ते थे इनके ऊपर और लड़ाई झगड़ा करते थे। धीरे धीरे फिर नशे में आ गए थे। कौन कौन सा नशा करते थे ये नशा क्या कहते हैं, दारू पीते थे और भांग भी खाते थे और क्या कहते हैं, गुटखा खाते थे। कितना नशा एक दिन में ये करते थे भाई? वो 1 बोतल पूरी पी जाते थे और गुटखा 20 पैकेट खा जाते थे। और नशे के साथ साथ
ये खुद भी व्यभिचार में चले गए थे। हाँ, बार फोन पे बातें करना, बहुत करते थे, लाइफ इनकी पूरी जो थी वो अपवित्रताई में चली गई थी। बहुत ज्यादा। नशे व विचार के कारण इनकी जिंदगी पूरी जो थी वो खराब हो चुकी थी। घर में, परिवार में उस समय इनका बिहेवियर कैसा रहता था? बहुत बुरा रहता था और लड़ाई झगड़े इतने करते थे, हम डरते थे जब ये बोलते थे कि मैं ड्यूटी से शाम को लेट आऊंगा, तो टेंशन हो जाती थी हमारे लिए कि अब घर में पता नहीं क्या माहौल होगा। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी इनकी। और आप भी इनकी हालत को देख के रोते रहते थे, परेशान रहते थे? बहुत ज्यादा। क्या आता था खुद के मन में भी आपके उस समय? मन करता था कि मैं भी मर जाऊं। 1-2 बार कोशिश भी करी थी मैंने। आपने भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है। और ये भाई की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि ये खाने की कोई सुध बुध नहीं रहती थी, बस नशा, हर समय नशा ही करते रहते थे। यस ब्रदर। सुबह उठ के नशा करना, शाम को नशा, और नशे के कारण कई बार ये घर से बाहर ही रहते थे, रोड के ऊपर घूमते रहते थे। जब इनके पास पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए, तो कहाँ से आते थे पैसे? अपने दोस्तों से उधार मांग लेते थे, और कभी कभी 1-2 दफा चोरी भी करी थी, घर में से पैसे ले जाते थे, घर से चुराते थे। और इनके ऊपर जो इन्होंने उधार मांग मांग कर नशा किया था, लाखों रुपया कर्जा भी हो चुका था। 3 लाखों का तगादा कर लिया था। और ये भाई भी अपनी लाइफ में इतने ज्यादा तंग हो चुके कि इन्होंने अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की। हाँ, 2-3 बार अपने आप को मारने की कोशिश करी। बच्चे रोते थे, पापा ऐसे मत करो, हम कहाँ जाएंगे। पर कई बार एक बार इन्होंने कैंची से अपने आप को गर्दन काटने की कोशिश करी थी, और पेट में चाकू मारकर, ओवर स्पीड बाइक चलाकर ये अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। ये चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। और इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए इनको लेके, पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर किसी रिलेटिव ने आपको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया? यस, इनके जीजा जी ने बताया था कि मैं बहुत थक गई थी इधर उधर भाग भाग के। बहुत ज्यादा रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया कि शादी ब्याह में भी कोई घर पे नहीं बुलाता था, सबने मना कर दिया था। तब लास्ट हमें मौका एक हमारे इनके जीजा जी ने बोला कि सब जगह हम दिखाते दिखाते थक चुके हैं, एक बार वहाँ लेके चलते हैं। वो यहाँ आते हैं एक दफे। तो आपने फिर लगातार चर्च की मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? यस। विश्वास बढ़ता गया? यस। और फिर 8 जून 2023 को ये चर्च में मीटिंग को जब अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। एंजल्स तुम पे ड्रॉप कर रहे हैं मेंटल्स को, और तुम पे ड्रॉप कर रहे हैं ब्लेसिंग्स को, वो मसे को, व्हाइट कपड़ों को, पवित्रताई की लाइफ को। पाप की ताकत वो ढूंढ रही है। ब्रेक हो रही तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे सिस्टम से। और बहन, उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे। यस ब्रदर। और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद अच्छा फील हुआ था, विश्वास भी बढ़ा था, और उसके बाद फिर मेरे विश्वास इनको उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया और वोमिटिंग आई। भाई आप बताएं। वोमिटिंग नहीं थे, खाली मेरे अंदर से खाली हल्कापन सा हुआ था। वहाँ से जाने के बाद तो मेरा विश्वास बढ़ा। जब भाइयों का अच्छी गवाहियों को सुना था मैंने और काम देखा, तो मेरे ना उगम सी हो चुकी। मैंने कि जब इनके जीवन में काम हो रहा है तो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। जब से मेरे अंदर से विश्वास मेरा और बढ़ गया था मेरा। जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, वोमिटिंग आई, और उसके बाद से कोई नशा नहीं किया? नहीं, कभी मन नहीं किया नशा करने को? नहीं, कुछ भी नहीं। हर एक वो बुराई, अपवित्रताई खत्म हो चुकी है? खत्म हो चुकी थी। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? 1 साल 11 महीना 10 दिन हो गए मुझे। और आप बैप्टाइज ले चुके हैं? हाँ जी। और जो लोग आपको नशेड़ी कहते थे, दोस्त रिश्तेदार, वो कहते थे ये कभी नहीं सुधरेगा, वो अब क्या कहते हैं फिर? अब वो कहते हैं कब आओगे मेरे पास? वो बुलाते हैं आपको मिलने के लिए, बुलाते हैं। जबकि पहले आपको इनवाइट नहीं करते थे, बुलाना पसंद नहीं करते, बात करना आपसे पसंद नहीं करते थे। नहीं। सब जोर से तालियों के साथ इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए खुदावंद ने जो इस भाई के जीवन में जो अद्भुत काम किया है, सबके लिए थैंक्स करे, तारीफ करिए खुदावंद के बड़े कामों के लिए, उसके सामर्थी हाथ के लिए
जो जब आपकी जिंदगी में आता है आपको क्लीन करता है, आपकी जिंदगी को नया करता है, नया बल, नई जिंदगी प्रदान करता है। सब हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब जन थैंक यू जीसस बोलते हुए सब ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधे श्याम है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूपी सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। ये भाई राजमिस्त्री का काम करते हैं और 3 जनवरी 2024 को ये ऊंची दीवार से ये बहुत जोर से नीचे गिरे थे और जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। आप बताएं जब आप नीचे गिरे, आसपास के लोगों ने उठाया, डॉक्टर के पास लेकर गए, तो क्या प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया, क्या इशू हुआ है? जब मैं सुबह काम पे गया था तो उसके बाद काम करने में आधा घंटा ही काम किया था। उसके बाद मैं जब लेंटर को खोल रहा था तो उसके बाद वो लेंटर उसको लोड नहीं ले पाया, इस कारण से वो दीवार गिर गई थी। और जब गिरते समय जब मैं भागा तो उसमें से भाग नहीं पाया, बीच में ही फंस गया था मैं। जब फंस गया तो उसके बाद जब मैं जोर से चिल्लाया, बहुत तेज से आवाज़ आई तो सारे लोग आसे पासे सब भाग के आए। 30-40 लोग वहाँ काम करते थे, उन्होंने मुझे बीच में से निकाला। उसके बाद मुझे फिर नीचे सब उठा के ले गए, गाड़ी में डाल के फिर उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट किए। एडमिट करने के बाद एक्सरे किए और उसके बाद मुझे आईसीयू में एडमिट कर लिए। जब एक्सरेज किए तो उसमें क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि मेरी 14 हड्डियां टूटी हैं। 14 हड्डियां आपकी टूट गई हैं? हाँ जी। और ब्लड भी जम चुका है? हाँ जी, ब्लड भी जम चुका था। दूसरे दिन उन्होंने एक्सरे किया तो उसमें पता लगा कि इनको ब्लड जम चुका है, इसमें ड्रेन पाइप डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ड्रेन पाइप डाले थे, उसके बाद उस ब्लड को धीरे धीरे निकालते थे। एक दिन में 600-700 ml निकलता था ब्लड। और पसलियां भी आपकी टूट गई थी उसकी हाँ वजह जी, से? हाँ जी, एक साइड की ये पूरी पसली टूट गई थी। और जब आईसीयू में रखा गया तो आपको कोई होश नहीं थी और स्पेशल तरह की आपकी बॉडी के ऊपर बेल्ट्स वगैरह लाके आपको बांध के उन्होंने रखा हुआ था? हाँ जी, हाँ तो जी। कैसे रहते थे, कैसी कंडीशन थी उस वक्त फिर आपकी? बहुत तकलीफ में रहता था। उस समय यही सोचता था कि इस जीवन से बढ़िया है कि ना ही रहे तो भी अच्छा है। और डॉक्टर ने भी यही बोल दिया था कि बचना मुश्किल है? हाँ जी, 3 दिन तक डॉक्टर यही बोलते रहे कि ये बचेगा नहीं, लेकिन अपना विश्वास खुदा के ऊपर था। और उसमें चेस्ट की लेफ्ट साइड पर पाइप लगाई हुई थी जिससे रोज जो था ब्लड जमा हुआ जो होता उसको निकाला करते थे वो। हाँ जी, हाँ जी। आईसीयू में रखा है, इलाज चला, लाखों रुपए खर्च भी हो गया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। हाँ जी। आप बताएं बहन, आपने जब इनकी ऐसी कंडीशन को देखा उस समय डॉक्टर्स ने बता दिया कि बचने के चांसेस नहीं है, तो क्या सोचते थे, क्या दिमाग में चलता था उस समय फिर? मैं बहुत परेशान थी ब्रदर। मैं सोचती थी अगर प्रभु मेरे साथ ना होता तो पता नहीं क्या होता, बट खुदा पर मेरा विश्वास था कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे पति को कुछ नहीं होने देगा। और आप बताएं भाई, ये जो बेल्ट्स आपके हाथ में है, ये एक नहीं, ये 3-4 बेल्ट्स हैं, ये कैसे इसको लगा के रखते थे फिर उस समय? ये वाली जो बेल्ट है इसको पूरे इसमें यहाँ से लेके पूरा ये दोनों कंधा कवर करके रखे थे। और ये जो दूसरी वाली बेल्ट है, ये वाली इसको चेस्ट पे लगा थे इस पे। और ये जो तीसरी बेल्ट लगी थी, ये हमारी ये जो दोनों हड्डी टूटी थी इसके कवर करने के लिए लगाए थे। आपको क्या लगता था कि क्या होगा, ठीक हो पाएंगे या नहीं, क्या दिमाग में था उस वक्त? उस समय यही लगता था कि मेरा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु पे था कि वो मुझे बचाएगा। फिर इनकी जब प्रेयर रिक्वेस्ट को A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर भेजा गया तो 9 जनवरी 2024 को प्रेयर माउंटेन पर परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को पहले देखते हैं। जितने भी ऑनलाइन मौजूद हैं अपने हाथों को उठा लो। जब आप पे प्रेयर हो रही है जाओ अपने आप को चेक करो। आप बताएं भाई, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई आप कहां पे थे उस वक्त?
उस समय मैं आईसीयू में था। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद ठंडक महसूस हुई। और जो प्रॉब्लम थी उसका क्या बना फिर, जो डॉक्टर ने बोला था? उन्होंने बोला कि आपका खुदा महान है, आपको बचा लिया। और आपने उसी वक्त खड़े होके चल फिर के अपने आप को चेक करके देखा? खा भी नहीं पाते थे, खा पी के चेक करके देखा? जब इनकी रिकवरी शुरू हुई तो आईसीयू से बाहर निकाला, डॉक्टर भी हैरान थे। आज कितने महीने हो चुके हैं? क्या बिल्कुल ठीक है अभी? अभी मेरे को 3.5 महीना हो गया। तारीफ करें परमेश्वर की। खड़े हो गए अपने स्थान के ऊपर इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में बोले एक्लीसिया हालेलुया। आप चलिए जरा भाई। परिवार किसे कर दी ओ रखदा खबर हर पल दी, ना करे परिवार किसे कर दी ओ रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। कर फिक्र होने वाले कर दी, ना करे परिवार किसे कर दी, इस रखदा खबर हर पल दी। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप ऐसे कौन कौन है जो रोज प्रेयर माउंटेन अटेंड करता है? रोज। अब जानते हैं शाम को 8 बजे प्रेयर माउंटेन की प्रेयर, 1 घंटा जो प्रेयर का है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उस प्रेयर को अटेंड करना कि आप परमेश्वर आपको ऐसे गड्ढों से, ऐसी बीमारियों से, ऐसे रोगों से निकालेगा जिनमें से आप लाख चाह के कोशिश कर चुके लेकिन नहीं निकल पाए। आप जानते हैं हर रोज प्रेयर माउंटेन के ऊपर जब प्रेयर्स होती है तो वहां पे लाइव डिलीवरेंस हम देखते हैं। लोगों को वॉमिटिंग्स आती है, जो बीमार है वो हील होते हैं, ऑनलाइन घरों पे बैठे लोग हील होते हैं, फॉरेन से, अलग अलग भारत की स्टेट से हम टेस्टिमनीज को रिसीव करते हैं कि जैसे ही प्रेयर माउंटेन के साथ लोगों ने जुड़ना शुरू किया, परमेश्वर ने एक अजीब बदलाव इनकी जिंदगी में लाया। ये भाई ने भी प्रेयर माउंटेन के ऊपर, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी और जूम ऐप के माध्यम से जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर आपको कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके वचन में लिखा है यशायाह 53 उसकी 5 आयत के अनुसार कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। अपने पड़ोसी को बताएं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अपने पड़ोसी को बोले ऊंची आवाज में, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने एवरी डे, हर रोज प्रेयर माउंटेन को अटेंड करना है, कोई जन मिस नहीं करेगा। कंटिन्यू। अगर आप किसी बीमार को जानते हैं, नशेड़ी को जानते हैं, दुखी को जानते हैं, उसको प्रेयर माउंटेन का प्रेयर का उस लिंक को भेजो, यूट्यूब के लिंक को। हमारा बिलीव है कि ऐसे लोगों को हमने हील होते हुए देखा जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, वेंटिलेटर बेड के ऊपर थे, खड़े चल, मतलब पूरी तरह से डेड बॉडी की तरह पड़े हुए थे, लेकिन वहां पर इतनी सामर्थ्य मौजूद। और कितने जन प्रेयर माउंटेन पे आ चुके हैं अभी तक? आपकी बारी आ चुकी है। आपने देखा वहां पे जो मसा है परमेश्वर का, वो कितना बड़ा है, कितना अजीब है। आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में टेंट की और ऊपर की ओर देखे बोलो थैंक यू जीसस। नेक्स्ट गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवंती है, राजवंती है मेरा नाम। कहाँ से है बहन आप? मैं राजस्थान से हूँ, हनुमानगढ़ जिले से। जनवरी 2022 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और मैरिज के बाद जब आपने बेबी के लिए सोचा तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। क्या दिक्कत थी? क्या क्या हो रहा था? डॉक्टर के पास गए, क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर ने यूट्रस में स्वेलिंग बताई थी, बोले आपको बेबी का कंसीव नहीं होगा, आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेगी, अगर आप लगातार दवाइयाँ नहीं खाओगे तो आपका बेबी कंसीव नहीं होगा। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा स्वेलिंग है यूट्रस में। हाँ जी। वीक है, कमजोर है। हाँ जी। और आपने दवाइयाँ खाई मगर कोई रिजल्ट नहीं था। हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले आपने? मैंने 2 से 3 डॉक्टर बदले। सबने आपका इलाज किया, दवाइयाँ दी, पर कहीं से आराम नहीं। नहीं। मैरिज के दिन जैसे जैसे बढ़ रहे थे, लोग आपसे पूछते थे, क्या क्या बातें होती थी, क्या कहते थे वो मुझे कहते थे कि आप ना अपना वंश आगे नहीं बढ़ाओगे, आपको बेबी नहीं हो रहा है, जिनकी शादी आपके पहले बात हुई थी उनको बेबी हो गया लेकिन आपको नहीं हो रहा है, आप कब बेबी करोगे। तो मैं बहुत परेशान होती थी, मुझे चिंता होती थी कि सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मैं भी चाहती थी कि मुझे भी बेबी हो, तो मैं बहुत परेशान रहती थी, चिंता में रहती थी। आप और आपके हस्बैंड दोनों ही इस बात को लेकर चिंतित थे, परेशान थे? हाँ जी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे भी मतलब बेबी चाहिए, तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, परमेश्वर पे विश्वास रखो। जी आइए देखते हैं पहले उस प्रार्थना को।
आज के दिन, ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन के दिन खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहे, बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं को देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हो चाहे तो बरकत को पा जाओ, आमीन। हो चाहे तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। और बहन, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। नेक्स्ट अगले ही मंथ आप प्रेग्नेंट थे। और प्रेगनेंसी के समय में आपको खुदा ने सेफ रखा। और जनवरी 2024 में मैरिज के 2 साल बाद खुदा ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। जो जीवंत परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को आपकी जिंदगी से निकालता है, हर निराशा को निकालता है, वो आज नहीं कर सकता, वो मेरे परमेश्वर ने किया। मैं सबको बताती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बेबी दिया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब। थैंक यू जीसस। सब थैंक्स करते हुए खुदावंद के बड़े कामों के लिए, क्योंकि सच में जो डॉक्टर नहीं कर सके, सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस वो कार्य आपके जिंदगी में करके दिखाता है। वो काम जो आप अपनी ताकत से, पैसे से, दवाई, मेडिसिन से, अपने बल से नहीं कर पाते हैं, खुदावंद अपने अनुग्रह के द्वारा करके दिखाता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसलीम है। कहाँ के रहने वाले? लुधियाना। 6 साल से आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। हाँ जी। आपने इसके पहले कभी अप्लाई करा था? हाँ जी, 2019 कीता सी। क्या रिजल्ट आया था? रिफ्यूजल आ गई सी। और काफी ज्यादा आप शर्मिंदगी महसूस करते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? फिर बीज बोना शुरू किया ब्रदर जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। और लास्ट संडे जब परमेश्वर के दास ने बोला था कि इन्हीं 7 दिनों में यहोवा का आत्मा कहता तुम बड़ी गुड न्यूज को पाओगे, और जब वर्ड्स को रिसीव किया तो नेक्स्ट डे मंडे को इनका वीजा आया और परमेश्वर ने ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट वीजा के साथ इनको ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम अपने निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर के उपस्थित करो। मैं ऐसे वचन ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਟਰ ਲਵਾਈਏ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੇਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ, ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ, परमेश्वर ने सानू इन्वेटर दी ब्लेसिंग ना। तारीफ करिए पहले जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब परमेश्वर के दास कुछ भी आपको बताते हैं कि आपने ऐसा करना है, आपने घर पे उस वचन को लगाना है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है। हमने लोगों की टेस्टिमनीज को सुना कि जब लोगों ने उस वचन को लगाया, उसके बाद हर वक्त जब सुबह उठते हैं, आंख खुलती तो उस वचन के ऊपर नजर पड़ती है, उसको पढ़ा जाता है, उसका अंगीकार किया जाता है। तो सचमुच परमेश्वर ने उस वचन को सुनने, रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ कार्य किया। थैंक्स करें परमेश्वर का, उसके जिस बड़े काम के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरविंदर। कहाँ के रहने वाले आप? जिला जलंधर, पिंड मडेरा। 5 साल से इस बहन की हार्ट डिजायर थी विदेश जाने की, और फर्स्ट टाइम इन्होंने जब अप्लाई करा था तो कोई रिस्पांस नहीं आया था और बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब चर्च में आए और बीज को बोया, फिर 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर का अनुग्रह मिला और एक ही हफ्ते में परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया। तारीफ करें परमेश्वर की। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम
दीपिका है और ये गवाही मेरी छोटी सिस्टर की है। क्या नाम है छोटी सिस्टर का? मेरी छोटी सिस्टर का नाम सिमरन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर। इनकी गवाही है कि हार्ट डिजायर थी, 8th क्लास में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ आए और 60 से कभी अबव मार्क्स नहीं आए थे, परसेंटेज नहीं आई थी। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने 29 मार्च 2024 को बोला, घोषणा करी कि लड़कियों को एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ मैं आता हुआ देख रहा हूं, परमेश्वर ने सचमुच इनकी जिंदगी में काम किया और 8th क्लास में 90% मार्क्स के साथ एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ खुदा ने ब्लेस किया। थैंक्स करिए परमेश्वर का। नेक्स्ट टेस्टिमनी आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्लोमी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? चंडीगढ़ से। 1 साल से हार्ट डिजायर थी फॉरेन जाने की, फाइल लगाने की सोचते थे, कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, ये सोचते थे पता नहीं मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं। पर लगातार ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते कि आपने लगातार बीजों को बोना है, तो लगातार बीजों को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। फाइनेंशियल वेज ओपन हुए और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद ही नेक्स्ट डे परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर के इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी आप बताएं, आपका नाम क्या है? सनप्रीत जी। कहाँ के रहने वाले आप? जगराऊं शहर। इनकी टेस्टिमनी के इनको +2 क्लास में परमेश्वर ने इनको 93.8% मार्क्स के साथ ब्लेस किया है। जो साथ में जो भाई खड़े हैं, इनका नाम साहिल है, इनके भी हार्ट डिजायर थी, ये +2 कर रहे थे कि इनको एक्सीलेंट रिजल्ट आए और सचमुच परमेश्वर ने 90% मार्क्स के साथ ब्लेस किया एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ। साथ में एक और भाई है ब्रदर मोहित, इनका नाम है, जलंधर के रहने वाले, अपने हाथों को हिलाएं ब्रदर मोहित। इनकी गवाही है कि +2 क्लास में इनको भी परमेश्वर ने 85% मार्क्स के साथ यानी एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? चंदन। इनके टेस्टिमनी के 6 महीने से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन जॉब मिल नहीं पा रही थी, क्या प्रॉब्लम रहती थी उसमें? ब्रदर मैंने ट्राई तो बहुत किया लेकिन मिल नहीं पा रही थी। 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन कुछ बात नहीं बन रही थी। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर मैं लगातार मम्मा जी के वचनों को सुनता रहा, बीज की महत्वता को सुनता रहा और मैं अपना सीड बोता रहा और परमेश्वर ने उसके बाद आपको ब्लेस किया और नई जॉब के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। जी ब्रदर। थैंक्स करिए परमेश्वर। आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले आप? सुखपाल सिंह, पिंड जज्जल, जिला बठिंडा। 5 साल से आप अपना नया मकान बनाना चाहते थे। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं बन पा रहा था? फाइनेंशियल प्रॉब्लम सी जी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ नहीं ਸੀ, ਫਜ਼ੂਲ खर्ची में चले जाते थे। और जब आप चर्च में आए तो आपने यहाँ पे आके लगातार अपने बीजों को निकाला परमेश्वर के कामों के लिए। हाँ जी। और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको 25 लाख रुपए के घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का। थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? ब्रदर रिया। कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग पंजाब के, लेकिन हम लोग हैदराबाद में रहते थे 3 साल से। क्या क्या टेस्टमनी आपकी बेटी की? ये मेरी बेटी की टेस्टमनी है कि हम लोग हैदराबाद में रहते थे तो मेरी बेटी की जो एडमिशन केवी में हमने करवाई थी, तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग अभी इसकी इधर पंजाब में केवी में एडमिशन करवाएं, लेकिन हो नहीं रही थी। सब लोग मना कर रहे थे, सब ने बोला कि सीट नहीं है। हम लोग चंडीगढ़ में भी गए, उन लोगों भी बोले कि सीट नहीं है, नेक्स्ट ईयर करना। तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, अभी एडमिशन नहीं होगी तो हम लोग वापस चले जाएंगे। तो संडे को हम लोग इधर आए चर्च में, तो पापा जी ने बोला था कि इन 7 दिनों में आप लोग गुड न्यूज़ को पाओगे। तो मैंने उन वर्डों को रिसीव किया और मंडे को हम मेरे हस्बैंड गए, बोले चलो एक बार ट्राई करते दूसरे स्कूल में। तो उन्होंने जाके जब ट्राई किया तो टीचर बोले हाँ ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी एक ही सीट बची है और एक ही दिन है। अगर इसमें एडजस्ट हो सकता तो आप लोग डिसीजन ले लो, अगर करवानी तो करवा सकते। और ये मतलब जो सीट थी ये एक ही थी और एक ही दिन था हमारे पास। और परमेश्वर ने वो आपको ब्लेस किया उस हाँ, चीज के साथ। थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि इनकी गवाही एक्चुअली बहुत बड़ी है। क्योंकि ये काम जो इन्होंने बताया कि वो केवल जो स्पेशल बच्चे होते हैं, आर्मी के साथ रिलेटेड होते हैं, केवल उन्हीं को ये जो सीट है मिलती है। लेकिन सचमुच परमेश्वर ने इनकी बच्ची को ब्लेस किया, इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम सनी है और मैं कपूरथला का रहने वाला हूँ। नडाला ब्रांच में हम लोग आते जाते हैं, वैसे भी मेरी फैमिली भी वहाँ जाती है। लेकिन मैं एज ए ड्राइवर दुबई में काम करता हूँ, तो मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी। तो काफ़ी समय से मुझे अपने खुद के खर्चे और घर के खर्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो एक दिन पापा शाम को थर्सडे मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आपको चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि मेन हॉल जो पक्का करवाना है, उसके लिए अपने स्पेशल बीज को बीजना है। तो मैंने पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में स्पेशल बीज को नहीं बीजा है। जस्ट मैं चर्च में जाता था, जो हम लोग नॉर्मली बीज बीजते हैं, जस्ट वही बीजता था।
तो परमेश्वर की दया से जब पापा ने ये मीटिंग कर रहे थे तो उसी दिन मेरी सैलरी भी आई। तो मैंने नेक्स्ट दिन अपने पैसों को घर भेजा और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आपको नेक्स्ट संडे डायरेक्ट खामरा ब्रांच में जाना है और स्पेशल बीज जितना मैंने भेजा है आपको वो भेजना है और चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए भेजना है। तो संडे को मेरी फैमिली यहाँ आई, उन्होंने स्पेशल बीज को भेजा और मंडे को मैं अपने मैनेजर के सामने जस्ट ऐसे ही बैठा था, उसने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैंने आपकी सैलरी इंक्रीज कर दिया। और सैलरी भी ऐसे इंक्रीज नहीं की कि जैसे वो चाहते थे, वो मेरे को थोड़ी इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला था मेरी डिमांड ये है। तो उसके 2 दिन बाद उन्होंने मेरे को लेटर दिया, जो मेरी डिमांड थी उस डिमांड के हिसाब से उन्होंने मेरी सैलरी इंक्रीज की है। थैंक्स करें परमेश्वर का, बहुत थैंक्स करता हूं। तालियों के साथ साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाते हुए। और जिस तरह यहाँ पे इतने लोगों ने अपनी टेस्टमनीज को दी है, ब्रांचेस से भी बहुत गवाहियां, बठिंडा ब्रांच से सिस्टर करमजीत की टेस्टमनी है कि इनकी हार्ट डिजायर थी, ये अपनी शॉप खोलना चाहते थे और 4 महीने पहले इनकी जो जॉब थी वो भी चली गई थी और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। लेकिन जैसे बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर का फेवर आया और परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, नई शॉप के साथ ब्लेस किया। हावड़ा ब्रांच से सिस्टर परीना की टेस्टमनी के 6 महीने से ये जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी और इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस समय का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और इन्होंने जब A&M चर्च ब्रांच जो हावड़ा में है वहाँ पे जाके जब अपने बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने वेज ओपन किए और खुदा ने इनकी मनपसंद जॉब के साथ इनको ब्लेस किया। चंडीगढ़ ब्रांच से ब्रदर नीतीश की गवाही है कि ये भी काफ़ी टाइम से जॉब फाइंड कर रहे थे, घर में कमाने वाले खुद ही थे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इनके लिए। लेकिन जैसे बीजों को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको नई और अच्छी जॉब के साथ जिसमें अच्छी सैलरी है उसके साथ खुदा ने ब्लेस किया। चंडीगढ़ ब्रांच से ब्रदर अंकुल की टेस्टमनी है कि इनकी वही के 5 साल से ही अपना घर बनाना चाहते थे, फाइनेंस में काफ़ी वीक थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे थे। लेकिन लगातार जब बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको नया घर परमेश्वर ने दिया, उसके साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करे, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करे सब जन। कपूरथला ब्रांच से सिस्टर रूपाली की टेस्टमनी की 4 साल से हार्ट डिज़ायर थी, ये डिज़ाइनर बुटीक इनके पास हो, इनका ये विज़न था और ये चाहते थे। अमाउंट जो भी आती थी वो फालतू कामों में ही चली जाती थी और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रगल भी कर रहे थे। लेकिन जैसे बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने ज़िंदगी में काम किया, डिवाइन हेल्पर मिले और नई डिज़ाइनर बुटीक के साथ खुदा ने ब्लेस किया। जर्मनी ब्रांच से ब्रदर अमन की टेस्टमनी के 2016 में ये जर्मनी में गए थे, पीआर होना चाहते थे, काफ़ी स्ट्रगल किया, पीआर नहीं मिल पा रही थी, डिले होता जा रहा था। लेकिन जब बीजों को बोना शुरू किया तो सचमुच परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। परमेश्वर के दास ने स्पेशल बोला था कि रूल्स जो है वो चेंज होंगे आपके लिए, गवर्नमेंट रूल्स चेंज हुए और गवर्नमेंट का इनको फेवर मिला और 5 साल से जर्मनी में रह रहे इनको पीआर जो है वो मिल चुकी है। खुदा ने ब्लेस किया है, परमेश्वर का थैंक्स करें। पठानकोट ब्रांच से सिस्टर सुनेहा की टेस्टमनी है कि इनकी हार्ट डिज़ायर थी, 10th में एक्सीलेंट रिजल्ट को चाहते थे और खुदा ने सचमुच इनकी ज़िंदगी में काम इनको ब्लेस किया। एडिलेड ब्रांच से टेस्टमनी है सिस्टर कृतिका की है, 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में गए थे, जॉब फाइंड कर रहे थे, मिल नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने लास्ट संडे बोला कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रही है, तो इन्हीं 7 डेज़ के अंदर नई जॉब के साथ परमेश्वर ने अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। दुबई ब्रांच से ब्रदर विशाल की टेस्टमनी है, दिसंबर 2023 में ये जॉब फाइंड कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे ही बीजों को बोना शुरू किया, कस्टमर सर्विस एजेंट एयरपोर्ट में इनको नई जॉब के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। मोगा चर्च ब्रांच से सिस्टर वीरपाल की टेस्टमनी है कि इनके ये हस्बैंड की गवाही है कि 7 साल से इनके हस्बैंड की हार्ट डिज़ायर थी फॉरेन जाने की और अप्लाई भी किया पहले कनाडा के लिए, लेकिन रिफ्यूज़ल लगी थी, लोग भी ताने मारते थे। जब से चर्च में आ रहे हैं और बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर के दास ने एक बार ले हैंड प्रेयर भी इनके ऊपर की, उसके बाद कनाडा में इनको कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, वहीं पे अपनी गाड़ी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको इंक्रीज किया। परमेश्वर की तारीफ करें इन ब्लेसिंग्स के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितिका है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं नूर महल तो आई हूँ। इनके भी हार्ट डिज़ायर थी, एक्सीलेंट रिजल्ट चाहते थे स्टडी में और सचमुच परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको +2 क्लास में एक्सीलेंट मार्क्स के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में सब जन, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें गवाहियों के लिए कि परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इन सभी गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया रानी है। कहाँ से आप? छत्तीसगढ़ से। अप्रैल 2018 में बहन आपकी मैरिज हुई। हाँ। और मैरिज के बाद जब आप बेबी चाहते थे तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप? नहीं। क्या दिक्कत थी, क्या हुआ, आप बताएं।
डॉक्टरी इलाज करवाए तो सब रिपोर्ट नॉर्मल आता था और डॉक्टर यही बोलते थे कि आपका बेबी हो जाएगा ऐसे करके। और उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं था? और उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं उसके आया। बाद फिर आप किसी और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपके हस्बैंड वाइफ के दोनों के टेस्ट किए और आप उन्होंने बताया कि आपके जो हस्बैंड है उनके स्पर्म जो है वो बहुत, उनकी काउंटिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इलाज करवाया, दवाइयां खाई, पर फिर भी कोई फर्क नहीं था। जब लोग आपको बेबी के बारे में पूछते या दूसरों के बेबीज को आप देखते थे, क्या आता था मन में उस समय? मैं बहुत रोती थी, मेरा मन बहुत तकलीफ में था। आप रोते रहते थे, परेशान रहते थे। लोग पूछते थे कि आपके पास बेबी नहीं है अभी तक, तो क्या कहते थे आप? मैं नहीं बोलती थी, लेकिन मेरा मन बहुत टूट जाता था। और आप अकेले रहते थे, जब किसी से बात नहीं करते थे, परेशान रहते थे और ये हमेशा सोचते रहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, परमेश्वर मेरे पास बेबी क्यों नहीं है। तो बहन, कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे खुदा को आपने जाना, कैसे आप चर्च में आए? एक बहन है छत्तीसगढ़ से, वो बोली कि अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर किया जाता है, तो उसने हमें लिंक बताया कि मोबाइल से आता है, आप लोग देखना करके। तो हम लोग 2-3 माह तक मोबाइल में देख रहे थे और फिर एक दिन देखते देखते मन में आया कि हम लोग चलो जाएंगे मिनिस्ट्री में और प्रेयर करवाएंगे करके। और फिर जब हम लोग आए, संडे का दिन था और पापा जी ने बोला कि जिनके पास बेबी नहीं है मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा करके। 9 अक्टूबर 2022 को आप उस दिन पहली बार चर्च में आए थे? हाँ सर। उस दिन जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास और दासी ने खास उन बहनों के लिए प्रार्थना की थी जिनके पास बेबी नहीं है। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। ना परिधि सदावा रब्बा केड़े पासे जावा, हन्ना परिधि सदावा रब्बा केड़े पासे जावा, रब्बा मेरे भी तू रोके मुका दे, हन्ना ने दुआवा मंगिया। और बहन, आप आगे आए और उस दिन परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। हाँ। क्या हुआ प्रार्थना के बाद? फिर प्रार्थना के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर के दास ने बोला कि अब रोना नहीं है, उदास नहीं होना, परमेश्वर को थैंक्स कहना एडवांस में। उसी दिन से हम लोगों ने पहले से धन्यवाद देना चालू कर दिया। हमारे रिश्तेदार पूछते थे कि क्या आपको बेबी आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग बोलते थे कि हाँ परमेश्वर ने हमें बेबी दे दिया है करके। 2-3 माह तक हम परमेश्वर को ऐसे ही धन्यवाद देते रहे कि परमेश्वर ने हमें बेबी दे दिया है और सब लोग हमें यही पूछते रहे। लेकिन जस्ट जनवरी माह में सच में परमेश्वर ने हमें बेबी से ब्लेस किया। उस प्रार्थना के बाद दूसरे मंथ में आप प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी जब आपने टेस्ट किया तो क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने, परिवार में हस्बैंड ने? जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो डबल लाइन आया और हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। शादी के पहली बार हम लोगों ने कभी भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देखा था। कितने साल हो चुके थे मैरिज को? 5 साल हो गए थे। ये पहली बार था। उस प्रार्थना के बाद जो आप चर्च में आकर लेहन प्रार्थना करवाई थी, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। खुदा ने आपको संभाल के रखा और मैरिज के 5 साल बाद परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, चर्च तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आपने अगर ध्यान से सुना, जैसे खुदा के दास ने कहा था, एडवांस में थैंक्स करें। बेबी नहीं है, पर बेबी जब लोग पूछ रहे हैं तो उनको कहते खुदा ने हमें दे दिया है। कहते एडवांस में थैंक्स करना शुरू किया। जब धन्यवाद करना शुरू किया तो खुदा ने सच में अद्भुत काम किया। जो कमियां थी पूरी हुई। परमेश्वर ने बेबी के साथ ने ब्लेस किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंद का धन्यवाद करें। आज भी अगर आपके पास ऐसा कुछ है, आप एडवांस में थैंक्स करें, तारीफ करें। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए सब जन थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऑनलाइन है, चर्च में, ब्रांचेस में, जहां भी है आप, खुदावंद के अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद दें सब। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रीना। कहाँ के आप रहने वाले हैं? लुधियाना से आए हैं। ये गवाही आपकी बेटी की है?
हाँ जी। कितनी इसकी उम्र है अभी? इनकी उम्र 16 साल की है। नाम क्या है इसका? नंदनी। और 1.5 साल से ही इनकी बेटी को रीढ़ की हड्डी में जो रोग हुआ था, उसके बाद जब चेक करवाया गया पता चला कि ये बोन टीबी इनको हो चुका है। हाँ आपकी जी, हाँ बेटी जी। की कंडीशन कैसी थी, पता बहुत कैसे चला? सीरियस थी, ये तो उठ के चल भी नहीं सकती थी और डॉक्टर ने सारे जवाब दे दिया था। तब मैं भी किसी बहन ने, सिस्टर ने बताया था कि हमने चर्च में आए। जब इसको ये बीमारी शुरू हुई थी, जब ये रोग शुरू हुआ था टीबी हाँ जी, का, हाँ जी। तो ये चलती कैसे थी उस समय? एकदम चल नहीं सकती थी, एकदम बेड पे ही था। पहले तो जैसे कुबड़े लोग चलते हैं, पहले तो ऐसे झुकना इसका शुरू हुआ। हाँ जी। उसके बाद झुकना धीरे शुरू धीरे होता। करते पूरी तरह से बेड धीरे-धीरे पे। करके पूरी सही हो गई। और जब ये इस बीमारी के कारण जब इनको बेड पे रखा गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया कि जो टीबी होने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी गलनी शुरू हो चुकी है, कि वो उसमें जो नसें हैं वो भी दब चुकी हैं। डॉक्टर ने बताया कि इसको चलना मुश्किल है, ऑपरेशन करवाने को बोला गया था। और हॉस्पिटल में जब रखा गया, ऐसी कंडीशन को देख के बहुत ज़्यादा ये परिवार जो था वो रोता रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान था। आप बताएं, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था तो मन में क्या आता था कि बेटी ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती? मेरे को परमेश्वर पे विश्वास था। मेरा खुदा ने मेरा बेटी को खड़ा कर दिया है और चलने लगी है। मैं यीशु के धन्यवाद करती हूँ। मेरा परमेश्वर मुर्दा को भी जिंदा कर देता है। मेरा परमेश्वर मेरे हर काम कर सकता है, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो मेरे परमेश्वर ने कर दिया है। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ, क्योंकि डॉक्टर ने बंद कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कोई गारंटी नहीं है चलने की। इनके पड़ोसी ने बताया था अंकुर मर्सी के बारे में, और इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी बेटी की प्रेयर को सेंड करा। और 16 जुलाई 2023 को जब प्रेयर हुई थी तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, और जैसे ही वो लेहन प्रेयर हुई उसी टाइम सेम टाइम रिकवरी हुई। बेटी ने खुद पैरों के बल चलना शुरू किया। रीढ़ की हड्डी का जो टीबी का रोग था, बोन टीबी था, वो खत्म हुआ। आज कितने महीने हो चुके हैं इसको ठीक हुए? आज मेरे ख्याल से 6 महीने हो चुके। अब स्कूल भी जाने लगी है मेरे बच्ची, सारे काम भी कर लेती है घर के। अब चलिए जरा चल के दिखाइए। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने उस भयानक ऑपरेशन को, जिसके लिए डॉक्टर ने इनको रिकमेंड किया था, उस ऑपरेशन को खुदा ने कैंसिल किया, और ये बच्ची जो है पूरी रीति के साथ उस बोन टीबी से हील है। अदरवाइज ये पूरी तरह से बेड पे थी। आज जो लोग पहली बार चर्च में आए हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपने इस टेस्टिमनी को ध्यान से और सुन लिया है, आपका विश्वास बन चुका परमेश्वर के ऊपर, तो आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही को आज रिसीव करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस गवाही के लिए उस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाएं। कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में ये काम किया और इस भयानक रोग से, इस भयानक बीमारी से परमेश्वर ने बचाया। तारीफ करते जाएं उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिया है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं शहर बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाली हूँ। 7 महीने से पेट का रोग था आपको? जी भाई। क्या थी प्रॉब्लम वो? एक्चुअली मुझे 7 महीने से जो है थोड़ा डाइजेशन का इशू शुरू हुआ था। उससे पहले मेरा बहुत ज़्यादा स्टमक का रोग रहता था, पर खुदावंद ने मुझे हील किया था। और फिर बाद में 7 महीने पहले जो है मुझे एकदम से डाइजेशन का रोग शुरू हुआ। पहले थोड़ा था, मुझे लगा ठीक हो जाएगा, पर जब ये रोग बढ़ता गया तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में मेरा डाइजेशन का इशू ऐसा हो गया था कि मेरा स्टूल पास ही नहीं होता था। और दिसंबर का महीना ऐसा था कि सिर्फ मैंने 4 दफ़ा 31 दिनों में सिर्फ मैंने 4 टाइम्स मैं वॉशरूम गई और अपना स्टूल पास किया था। और इस कारणवश मेरी पूरी बॉडी जो है कमज़ोर रहती थी। मेरा पेट जो है पूरा वो स्वेल हो चुका था, और उसके कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं किसी को बता नहीं सकती थी। पहले जब मुझे डाइजेशन का रोग रहता था तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी। आप बताएं कि जब प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? तो जब मैं बटाला ब्रांच में मौजूद थी, जब प्रेयर हुई तो फादर ने जब 7 जनवरी 2024 को प्रेयर हुई और फादर पुलपट पे आए, उन्होंने बोला कि स्पेशली जो है पेट के रोगियों के लिए आज मुझे खुदावंद ने कहा है कि मैं प्रार्थना करूं। और उस दिन स्पेशली मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए बर्थडे कार्ड बना रही थी, और सुबह मैंने यही
मन में जब मेरे एकदम फिर से पेन शुरू हुआ तो मैंने खुदावंद को बोला, खुदावंद की आज प्लीज़ आप मेरा केस अपने दास पर जाहिर करें, मुझसे और ये चीज़ सहन नहीं हो रही है, पेन सहन नहीं हो रही। और जब मैं बटाला ब्रांच पहुंची, वर्शिप की, प्रेस की, गवाहियाँ सुनी, साथ में जब मम्मा के बाद फादर आए तो उन्होंने साथ में थैंक्स गिविंग के बाद बोला कि जितने पेट के रोगी हैं खुदावंद बोल रहा है कि आप आगे आए और आपके लिए स्पेशल दुआ होगी और आप अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं। तब भी मैं बटाला ब्रांच में आगे गई, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, खुदावंद की अद्भुत सामर्थ्य ने मुझे छुआ और उस दिन के बाद मैं टोटली हील्ड हूँ। हर एक डाइजेशन का रोग से मैं आजाद हूँ। परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? सरबजीत। आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर मेरे बच्चों को प्रॉब्लम थी। क्या थी इसको प्रॉब्लम? पेट की प्रॉब्लम थी। बाय बर्थ, बचपन से इसको? हाँ जी सर। क्या प्रॉब्लम क्या थी? डॉक्टर का क्या कहना था? सर डॉक्टर बोलते थे कि पेट में इन्फेक्शन है और 10-15 बार इसको टॉयलेट जाना पड़ता था दिहाड़ी में। और सेम प्रॉब्लम आपके बेटे को भी थी? हाँ जी सर। दोनों बच्चों को थी? हाँ जी ब्रदर। और जिसकी वजह से दवाइयां भी खिलाई, इलाज भी करवाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही 5 मई 2024 को प्रेयर हुई पेट के रोगियों के लिए, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। और ये बहन जो साथ में खड़े, इनका नाम आप बताएं, नाम क्या आपका? सिमरन सर। 20 साल से आपको पेट का रोग था, जी सर। पचता नहीं था, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, मेडिसिन खाते रहे लेकिन फर्क नहीं पड़ा। 5 मई 2024 को जो प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा, आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको बताएं। अपने हाथों को उठा लो। उसके कोड़े खाने से तुम चक्के हो चुके हो। तुम 3 दिन, अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग द प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो 7 बार और चंगे हो जाओ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर का थैंक्स करके परमेश्वर ने इनको सभी को पेट के रोगों से आजाद किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। इनको परमेश्वर ने पेट के रोगों से आजाद किया, पेट की बीमारियों से परमेश्वर ने इनको फ्री किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह धारीवाल गुरदासपुर का रहने वाला जी। मैं 4 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी, इनबैलेंस हुई और गाड़ी जो थी पलट गई थी। यस। और ये भाई पूरी तरह से बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में लेके गए। बताया कि जांग की हड्डी जो जिसको पट बोलते हैं उसकी हड्डी जो टूट गई है और रॉड डाल दी गई। और तभी से ये इस वैसाखी का सारा लेके चल, इसके बिना बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास की तरफ हुई प्रार्थना को 5 मई 2024 को रिसीव किया, उसी टाइम इस वैसाखी को छोड़ा। आप चल के देखे, उसी टाइम परमेश्वर ने छुआ और आज 15 दिन से ये भाई जो है पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चुंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इस बीमारी से, इस रोग से। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये रूपनगर चर्च ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम यशोदा है और ये गवाही इनकी बेटी अलीशा की है। इनकी गवाही है कि जब इनकी बेटी पैदा ही हुई थी तो पिछले 11 महीने से उसको सोराइसिस नामक रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी बेटी की चमड़ी से हमेशा ब्लड निकलता था, उसकी चमड़ी गलना शुरू हो चुकी थी। पर लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे, पर उससे पहले जब ये चर्च के साथ नहीं जुड़े थे तो इनकी बेटी बहुत ज्यादा दिक्कत में थी, बहुत ज्यादा परेशानी में थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च में के बारे में बताया और 28 जनवरी 2024 की जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया तो उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, इनकी बेटी पूरी तरह से हील हो चुकी है और आज इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। तो आइए हम इनकी गवाही को भी सुनते हैं।
हालेलुया, सबको जैसे कि आज हम रुटनेटेड फ्रांसिस सिस्टर की गवाही देने जा रहे हैं। इस सिस्टर की बेटी का नाम अलीशा है। नवंबर 2023 को इस बहन की बेटी को सोराइसिस नामक चमड़ी का रोग हो गया था। इस रोग के कारण इस बहन की बेटी की सर के ऊपर जख्म होने शुरू हो गए। इस बहन की बेटी की चमड़ी गलनी शुरू हो गई थी, दिन रात रोती रहती थी। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन और लोशन लगाने को दिया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 28 जनवरी 2024 को इस बहन ने अपोस्टल जी के द्वारा की प्रार्थना को ग्रहण किया और ऑयल अप्लाई किया। तो उस दिन के बाद इनकी बेटी की रिकवरी होनी शुरू हो गई। आज 3 महीने के दिन से इस बहन की बेटी पूरी तरह से आजाद है। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे। अब 3 महीने 21 दिन हो चुके हैं। इनकी बेटी उस भयानक रोग से, उस सोराइसिस के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। ये गवाही आपकी मदर की है? हाँ जी, ये गवाही मेरी मम्मा दी है। क्या नाम है इनका? मेरी मम्मा का नाम कृष्णा है। कहाँ से आप? फिरोजपुर से। आपके मदर जो है वो पिछले 30 साल से लगातार नस्वार का नशा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या होता है, कैसा होता है और कैसी थी कंडीशन? वो नशा इनकी जिंदगी में कैसे आया? कितना कितना एक दिन में करते थे? आप बताएं खुल के पूरी गवाही। हाँ जी, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ बहुत ज्यादा लेंदे सीगे। ये नशा इन्होंने कैसे इनकी जिंदगी में आया, कैसे शुरू किया इन्होंने नशा करना? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। क्योंकि इनकी फैमिली में इनके मदर, बहन और दादी, सास, ससुर, जेठानी सब नशा करते थे यही। हाँ जी। और उनको देखकर इन्होंने भी उस नशे को करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। कैसी हालत रहती थी इनकी? सुबह शाम इनके मन में क्या रहता था? कैसे कैसे ये उस नशे को करते रहते थे? ਮੰਮਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਵੇੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਨੱਕ ਲਵੇੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਲਵੇੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। और इन्होंने एक दिन में कितनी बार ये उस नशे को लेते थे? 20 तो 25 बार ले लेंदे थे सीगे जितना। इतने ज्यादा उस नशे के ये आदी थे कि कुछ भी हो, काम बाद में पहले ये उस नशे को करते थे। हाँ जी। चाहे आपको खाना देना हो, चाहे खुद खाना हो, हाँ उसकी कोई चिंता नहीं है, पर पहले नशा करना है। हाँ जी। हर समय वो नशा इनके पास रहता था। हाँ जी। अपने बिस्तरे के पास, बेड के पास भी रखते थे ये। हाँ जी। और जब ये कहीं बाहर जाते थे, रिश्तेदारी में, मैरिज में, कहीं पर भी जाते थे, वहां पर भी नहीं, जब वो तलब लगती थी तो क्या होता था, क्या कंडीशन रहती थी इनकी? वहाँ पे भी नाल ही लेके जाते थे, वहाँ पे भी लेते ही रहते थे और सारे कहते सी तू मुंह किद्दां लपेड़िया, तेरे हाथ लिपड़े होए आ, पुंजना तेनू पता नहीं चलता, छड्ड दे, एडे बच्चे हो गए आ। और इसी के कारण ये उस बातों को शर्मिंदगी महसूस तो करते थे मगर छोड़ नहीं पा रहे थे। हाँ जी। कभी कोशिश की इन्होंने खुद से भी? हाँ जी की, पर छड्ड नहीं पा रहे सीगे। इनके इसी नशे के कारण आप, परिवार वाले सब, आपके भाई बहन सब परेशान रहते थे। हाँ जी। और जब लोग आपको भी बातें करते होंगे, बाहर इनको भी करते, तो फिर आपके मन में क्या आता था उस समय? जितना मेरी मैरिज हुई तो मेरे हस्बैंड ने खाना बना के देना ना मम्मी ने, तो उन्हें भी पसंद नहीं करना, उन्हें कहना ना हाथ लिपड़े होए, मैं नहीं खाना, तू बना के दे। तो मैं कहना नहीं, उन्होंने धोते, कहते नहीं तू ही बना के दे, मैं नहीं खाना। मतलब ऐसा होता था कि कोई भी परिवार, फैमिली का मेंबर इनसे खाना लेना भी पसंद नहीं करता था। वो कहते थे कि नहीं इनसे खाना नहीं लेना, इतनी ज्यादा मतलब वो नफरत करते थे। हाँ जी। और फिर कैसे चर्च के बारे में जाना, कैसे आप चर्च में आए, खुदा ने कैसे आपके जीवन में, आपकी मदर की लाइफ में काम किया, पता? मैनू जिद्दां पहला चर्च बारे पता सीगा ते मैं इत्थों दी मैंबर सीगी 2018 तो, फिर मैं मम्मा मैनू देख के आए ते फिर और लगातार आपकी मदर ने चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। 21 जनवरी 2024 को आपकी मदर के ऊपर व्हाइट कार्ड के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई थी। हाँ जी। प्रार्थना के बाद क्या हुआ? उस तो बाद मम्मा ने बिल्कुल नशा छड्ड दिता। मैं अपनी भूआ नूं कहा, मैं कहा मम्मा ने इन्नी देर तो सनवार नहीं लिती, ते भूआ कहती नहीं उन्हें लकोई होनी है किते। मैं कहा नहीं उन्हें छड्ड दिती। फिर मम्मा ने कहा हाँ भी मैं इन्नी देर हो गई, मैं एक बारी भी लेके नहीं देखी। कितने समय से अब बिल्कुल ये फ्री हैं? 4 महीने हो गया। कितने सालों से कर रहे थे? 30 साल तो। सब जोर से तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। नशा
आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी लेके आपके बच्चे, बाहर वाले, अलग परिवार वाले भी नफरत करना शुरू कर देते हैं जब वो नशा बढ़ता रहता है। इस बहन की लाइफ में ऐसा ही हो रहा था और परमेश्वर की जब हजूरी में खुदा ने उस बड़ी शर्मिंदगी से 30 साल पुराने नशे की उस दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया है, फरी किया है। और सब हाथों को उठाते हुए इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू लॉर्ड, खुदावंद के अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए सब तारीफ करें, धन्यवाद दें सब जन खुदा के बड़े कामों के लिए। आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ सिंह है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं अमृतसर के रहने वाला। 2017 में आपकी मैरिज हुई थी? यस। उसके बाद जब बेबी का सोचा तो 2017 में इनके वाइफ जब प्रेग्नेंट हुए तो अचानक से ब्लीडिंग होने के कारण प्रेगनेंसी के 1.5 महीने में ही इनका मिसकैरेज हो गया था। जब डॉक्टर के पास लेकर गए, आप बताएं, जब डॉक्टर के पास आपको लेकर गया तो क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर कह रहे थे स्वेलिंग है, यूट्रस में स्वेलिंग है, यूट्रस में स्वेलिंग है। और उसके बाद इन्होंने मेडिसिन भी खाई लगातार, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। ये बहन बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमेशा परेशान रहते थे, रोते रहते थे। मन में क्या आता था उस समय, फिर क्या सोचते थे आप? काफी सैड हो गई थी मैं। डॉक्टर कह रहे थे कि स्वेलिंग है, मैं घर पर आकर बोल रोई, मेडिसिन भी खाई लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब इनको अंकुरम मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 15 अप्रैल 2018 को संडे ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया। अपने गर्भ ते हाथ रख के बोलो, ओ आत्मा जरा मैनू फल रहित रख दे, आज श्रापित होए। उच्ची आवाज बोलो, श्रापित होए, श्रापित होए ओ आत्मा। मैं तेरे गर्भ कमांड करता कि ओ फल लेके आन यीशु मसीह दे नाम दे विच। और जैसे ही प्रार्थना को आपने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा छुआ और 1 महीने के बाद जब इन्होंने टेस्ट किया, इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा। और उसके बाद इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदा ने ब्लेस किया, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। और उसके बाद ये लगातार अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। इनका बेटा 5 साल का हो चुका है और उसके 2 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ भी ब्लेस किया। 2 बच्चों के साथ खुदा ने ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ ब्लेसिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीना है। कहाँ से आप? मैं लुधियाना से हूँ। बहन, पिछले 13 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी, काफी हो रहे थे बट अब आपकी एज कितनी है? मेरी 21। और पिछले यानी कि 8 साल, जब आपकी उम्र 8 साल की, तब से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? हाँ जी, मतलब मुर्दा लोग दिखते थे और सांप भी दिखाई देते थे। ऐसा होता था कि मेरे अपने जो हैं उनको छीन के ले जाता था। वो दबाव पड़ता था, बॉडी पे बहुत ज्यादा भारीपन रहता था। हाँ, दबाव पड़ता था। मैं घर पे बताती थी पर मुझे नहीं पता था कि वो दबाव होता है। मम्मा कहते थे ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे कोई आपके गले को दबा रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, आप पुकार रहे हैं किसी को, जहाँ कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ ऐसा होता था। धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले गए। हाँ, रोते रहते थे, अकेले बैठे रहते थे। हाँ जी। किसी भी काम में कोई आपका ध्यान नहीं लगता था। हाँ जी। और उस समय आप स्टडी में आपका क्या, कैसी हालत थी उस समय? मैं सोचती थी मैं छोड़ दूंगी पढ़ना और मेरे लाइफ का कोई है ही नहीं, कोई ड्रीम ही नहीं है। ये क्योंकि आपका मन नहीं लगता था स्टडी में भी और आप डिप्रेस्ड रहते थे। हाँ जी। और फिर आपके मन में उन्हीं अटैक के कारण सुसाइडल थॉट आते थे। हाँ जी। कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। हाँ जी। ऐसा आपने 2 बार करने की कोशिश की? हाँ जी। कैसे कैसे आप बताएं? मैंने फरनाइल की गोली खाई और वैसे माइंड में भी काफी कुछ चलता रहता था। ऑल आउट भी पिया था मैंने एक बार। आपने इन सब चीजों के द्वारा अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? हाँ जी। क्योंकि आप दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। हाँ फिर जी। बहन, आपको अंकुरम मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे फ्रेंड ने बताया था। उनके कहने पर आप चर्च आए?
हाँ जी। गवाहियां सुनी, वचन सुना, क्या महसूस किया, कैसा लगा चर्च आके? मुझे यही लगा कि कहीं से भी मुझे कोई भी छुटकारा नहीं मिला और घर पे भी शेयर करके कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। बस मुझे यहाँ पे गवाहियाँ सुन के ऐसा लगा कि बस यहाँ से मेरा छुटकारा हो सकता है। यहाँ आपने जब दूसरों की गवाहियां देखी, उनके जीवनों में बड़े बड़े कामों को अपनी आंखों से देखा, हाँ तो जी। विश्वास बढ़ चुका था कि यहाँ से मैं भी इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा इन अटैक से आजाद हो जाऊंगी। हाँ जी। फिर ये बहन लगातार चर्च आते रहे। फिर इन्होंने एक दिन डिसीजन लिया कि मैं बैप्टाइज लूंगी। 25 फरवरी 2024 को जब ये बपतिज्म लेने के लिए वहां पर गए, तो वहां पर खुदावंद की दासी ने इनके ऊपर हाथ रखा और इनके ऊपर प्रार्थना की। और बहन, जब आपने बपतिस्मा लिया, आपके ऊपर हाथ उस समय परमेश्वर की दासी ने रखा, क्या हुआ था? मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्री हूँ और शांति बहुत ज्यादा रही मेरे अंदर और फ्री काफी फील किया मैंने। और उसी समय जब बैप्टाइज लिया, उसके बाद पूरी लाइफ बदल चुकी है। हाँ जी। कोई अटैक नहीं है, नहीं। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा की अटैक नहीं है, एकदम से सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स कर लें, सब धन्यवाद दें, थैंक यू जीसस बोले खुदावंद के बड़े कामों के लिए। हाथों को उठाते हुए, ऑनलाइन है, चर्च में है, ब्रांच में, जहां भी हैं आप, सब तारीफ करें, थैंक्स करें खुदावंद के कामों के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा उमेश जी। कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड के। 16 साल पहले इन्होंने नशा करना शुरू किया था। आप कौन कौन सा नशा करते थे? दारू करते थे जी, दारू बीड़ी हो गया और गांजा हो गया, क्या कहते हैं, खैनी गुटखा सब करते थे, नशा करते थे। और सुबह जब उठते थे, उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। हाँ जी, हाँ जी। एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा करते थे? 2-3 करते थे जी। कितना? 2-3 बार। 2-3 बार दिहाड़ी में? हाँ जी। और अगर नशा नहीं करते थे फिर क्या प्रॉब्लम होती? नशा नहीं करते थे, बगैर नशा काम धरा होबे नहीं करता था। और अपने घर में भी हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट आप करते थे? हाँ जी, हाँ जी। घर में भी मारपीट होता था, बच्चन से भी मारपीट होता था। और जितना भी पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादातर जो पैसा था वो नशों पे ही खर्च होता था? हाँ जी, जितना कमाते थे आधा खर्चा होता था नशे में। और जब नशा करने के लिए पैसे नहीं होते, कहाँ से फिर अरेंज करते थे? नशा नहीं करते थे, घर में से कम से कम लुका छुपा के लेते थे नशा करने के लिए। तो 16 साल में कभी कोशिश नहीं करी कि मैं छोड़ दूं नशा? नहीं जी, नहीं छूटा था नशा, कुछ करते थे, छोड़ने के बाद नहीं कुछ छूटा था। कोशिश करते थे? हाँ जी। लेकिन छूट नहीं पा रहा था? छूट नहीं था। मन में सुसाइडल, मरने के ख्याल हमेशा? हाँ, मरने के ख्याल कर लेते थे। और मरने की कोशिश भी आपने 2-3 बार करते थे? हाँ, मरीज। कैसे कैसे? सोच रहे थे कि अगर हम नशा मर जाते थे तो मेरा बच्चन किसे रहेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, इस सोच के मतलब आप दिमाग मतलब मैंने डिप्रेशन में आ जाते थे। आपको फिर यहाँ का अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? यहाँ के बारे में मेरा को बहन है, मौसियात बहन बताया मेरे को कि नहीं तू बड़े बड़े काम हो रहा है, खामड़ा चर्च में चल जाओ, वहाँ बड़े बड़े काम होता है, छुटकारा मिल जाएगा, मैं परमेश्वर तेरा छुटकारा मिल जाएगा, वहाँ जा तू मेरे हो जाएगा। तू जब पहली बार चर्च में आए कैसा लगा? चर्च में आके मैंने पहली बार आया तो ब्रदर जी से 2-3 बार आया, मैं सुना, गवाही सुना, मैं सब कुछ वचन सुना, मेरे को देता हूँ, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, एकदम पूरा दिल में एकदम पूरा बढ़िया लगा एकदम। और जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल टीचिंग दी और प्रेयर करी नशे वालों के लिए, तो आपने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी। उसके बाद आज कितने समय से आप नशों से आजाद है? कितने साल हो चुके हैं? मेरे नशे हो गया, मेरे हो गया साल भर से मैं नशा छोड़िए ले आजाद में हो गया। कोई तलब नहीं लगी इसके बाद? बपतिस्मा लिया दम नशा दम पूरा दम सब छुटकारा सब है। उसके बाद कोई नशा नहीं? कोई नशा नहीं, कोई तलब नहीं लगी? कोई नशा नहीं। 16 साल से जो नशा करते थे, अब 1 साल से कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं। थैंक्स करें परमेश्वर का तालियों के साथ इस वंडरफुल डिलीवरेंस के लिए। जोर से आपने गवाही को सुना ध्यान से कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे आए होंगे, पहली बार जरूर नशा करते हैं, नहीं छोड़ पा रहे। तो ये भाई ने भी 16 साल कोशिश करी, नशों से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और अपना जीवन प्रभु को दिया, वो नशा इनकी जिंदगी से खत्म हुआ। आज 1 साल से हर तरह के नशे से, शैतान के चुंगल से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। भाई क्या नाम है आपका? नानक मसीह। कहाँ से हैं भैया? मैं सिरसा हरियाणा से हूँ जी। भाई पिछले 3 साल से आप गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। यस ब्रदर। कौन कौन सा नशा करना शुरू किया, क्या हुआ उस समय, कैसी थी लाइफ, आप खुल के बताएं। शराब पीता था और शराब बेचता था ही, दारू के ठेके थे मेरे 2। तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो ठेके में ना हमारे कोई झगड़ा हो गया, उसके बाद वो ठेका हमारा बंद हो गया।
उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कम से कम 5 लाख का नुकसान हो गया मेरा। और उसके बाद मेरे ऊपर केस भी बन गया एक। वो केस से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और घर से मैं फरार भी रहा, 3 महीने मैं घर से फरार रहा। और उसके बाद मेरा बहुत ही मतलब बुरा हाल था और मेरा ऐसे जी करता था भी अब जीना ख़त्म है, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा हो गया था और मेरे पीछे पुलिस भी लगी हुई थी, हरियाणा की और राजस्थान की पुलिस, दोनों पुलिसें मेरे पीछे लगी हुई थी। और उसके बाद मेरा बहुत ही मन ख़राब रहता था, किसी के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, बस इसी मैं डिप्रेशन में ही रहता था। आपको हमेशा डर बना रहता था, पता नहीं कब पुलिस वाले मुझे उठा के ले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। छुप कर रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, किसी से बात नहीं करते थे। हाँ जी। और मन ही मन में आपके ये चलता था कि अपने आप को मैं खत्म ही कर दूं, इससे अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तब आपके ब्रदर ने आपको अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया था। यस जी, यस। उन्होंने बताया, आपने मीटिंग को देखना शुरू किया। हाँ जी। कैसा लगा क्या जब आपने परमेश्वर की हजूरी में आए, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? जब मेरे ब्रदर ने मेरे को बताया ना भी अंकुरुला मिनिस्ट्री में चलें, तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास बहुत बुरा हाल था इतना। तो उन्होंने वो अपना खर्चा करके मेरे को लेके आए भी तू खर्चा मत कर, मैं खर्चा करता हूँ, तू चल मेरे साथ। तो मैं उसके साथ आया, मैंने देखा, गवाहियों को सुना और मेरे को अच्छा लगा भी, मेरे को ऐसे लगा भी अब मेरी लाइफ का कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। यानी कि खुदा की हजूरी में आके आपकी जो आप नाउम्मीद हो चुके थे, हाँ जी, आपने जो आस जिंदगी की छोड़ दी थी वो फिर से जागी। हाँ जी। आपको लगा कि यहाँ से परमेश्वर अगर इन सब लोगों को आजाद कर सकता है तो मुझे भी करेगा। यस ब्रदर। फिर भाई ये लगातार चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करते रहे। 2 अप्रैल 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, वो नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। और भाई आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको टच किया, क्या हुआ उसके बाद? तो मेरे को थोड़ा हल्का महसूस हुआ और मेरे को ऐसे लगा भी अब परमेश्वर मेरी बात सुन लेगा। तो फिर उसके बाद मैंने नशा भी छोड़ दिया और उसके बाद मेरा सारा कर्जा भी उतर गया और जो घर के जो केस था वो भी खत्म हो गया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए, आसमान की ओर देखते हो, थैंक यू लॉर्ड। सच में तेरे सिवा खुदावंद ऐसे काम और कोई नहीं कर सकता है, तू ही है जो अद्भुत काम कर सकता है। सब थैंक्स करें, धन्यवाद है खुदावंद के इन बड़े कामों के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलते हुए, तारीफ करते हो, थैंक्स करते हुए खुदावंद के कामों के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। सभी अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज ब्रांचेस से आ रही हैं, तो आपने इस टेस्टिमनी को ध्यान से सुनना है। ये अहमदानगर चर्च ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम यश मुल्ले है। इनकी गवाही है, पिछले 16 साल से ये भाई शराब का, सिगरेट का, तंबाकू का और हर तरह का ये नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ डिप्रेस हो चुकी थी। ये दिन की इनकी जो शुरुआत थी वो नशे से ही होती थी और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते किस तरह परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया, इनकी लाइफ को चेंज किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम यश, मैं महाराष्ट्र अहमदनगर ब्रांच से अपनी आज जीवन की बहुत बढ़िया गवाही देने जा रहा हूँ। जब मैं 16 साल का था तब मैं नशा, गुटखा, तंबाकू करता था, व्यभिचार करता था। मैं बहुत नशा गुटखा करता था और मेरे घर वाले ने इसी से वजह से मेरी शादी कर दी। तो शादी करने के बाद मैं और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, नशे में चला गया। तो फिर मेरी मैरिज लाइफ तक डिस्टर्ब हुई थी। तो इसकी वजह से मेरा 2020 को तलाक हो गया। तो तलाक होने के बाद और मैं ज्यादा नशे गुटखे में चला गया। तो मेरे को किसी भाई ने हमारा चर्च, जीवित चर्च अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो मैं पहली बार 11/2/2021 को खमरा में चला गया। तो वहाँ पे हीलिंग मीटिंग की। वहाँ पे पापा जी ने विशेष नशे वाले की लिए प्रार्थना की थी। मैं उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया। उसी दिन से मेरा नशा, गुटखा, व्यभिचार हर एक डिस्टर्ब में मेरे जीवन से खत्म हो चुका है। और पापा जी को धन्यवाद करता हूँ।
तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। इस ब्रदर ने बताया कि इस नशे के कारण, इनके जुए खेलने के कारण, व्यभिचार में जाने के कारण इनका डिवोर्स हो चुका था। इनकी मैरिज लाइफ जो थी वो शैतान ने खत्म कर दी थी। इनके फाइनेंस को शैतान ने खत्म कर दिया था। पर जब किसी ने इनको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे और 11 फरवरी 2021 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये हर तरह के नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया है। अब ये पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और लगातार ब्रांचेस से टेस्टमनीज आती जा रही हैं। इसी रीति से बटाला ब्रांच से टेस्टमनी आई है ब्रदर सरबजीत की। इनकी गवाही है कि 15 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये डेली 2 बोतल शराब की, 2 पैकेट बीड़ी के, डेली तंबाकू के पैकेट खाते थे और ये अपनी कमाई का आधा हिस्सा ये नशों में उजाड़ देते थे, जिसकी वजह से हमेशा इनके घर में कलेश बना रहता था। ये भाई डिप्रेशन में जा चुके थे इस नशे के कारण। पर जब किसी ने इनको इस चर्च के बारे में बताया, लगातार इस चर्च की संगति करना शुरू की, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 5 महीने हो गए हैं, इन्होंने कोई नशा नहीं किया, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हाँ, सारे चलिए खुदा बंदे कर, दुख सारे टूटने ने यसू जी ही दे दल। आओ सारे चलिए खुदा बंदे दल, दुख सारे टूटने ने यसू जी दे दल। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ यसू ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ यसू ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।